हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के? अर्जुनाज कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बच्चे बढ़िया हैं और मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से एक बार चैट पे लिख के बता दीजिए बेटा अगर मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। अपना कनेक्शन अगर बिल्कुल जबरदस्त है रोज की तरह। नमस्ते सर, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है भाई? जल्दी बताइए कैसे हैं आप लोग। आज इस हफ्ते की अपनी अगली क्लास हो गई, थर्ड क्लास होने वाली है रिलेशन फंक्शन की, टोटल फोर्थ क्लास है ना भाई। 3 लेक्चर्स अपने हो गए हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार मैसेज करें भाई चैट पे। हाँ, राम राम शाम शाम कर लीजिए। उसके बाद तो पढ़ाई करनी ही है हमें पूरे 2 घंटे। तो कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है? आईआईटी की स्टोरी सुनाई थी मैंने तुम्हें लास्ट टाइम, कल रात को, है ना। उम्मीद है सबको मजा आया, थोड़ा मोटिवेशन मिला। मतलब मैंने स्टोरी क्या, बेसिकली एक तरह से लाइफ बताई थी, शुरू के 1 हफ्ते की लाइफ कैसी होती है आईआईटी के अंदर। ठीक है, फिर उसके थोड़ी बाद की धीरे धीरे करके आपको सारी बातें बताऊंगा कभी और किसी दिन, धीरे धीरे करके ऐसे ही समझेंगे। ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि जो चीज आप करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं या बहुत सारे देश के बच्चे करना चाहते हैं वो मैं करके आ चुका हूं, है ना। और वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली में, मेरे हिसाब से तो आईआईटी दिल्ली एंड बॉम्बे में जितना आपको एक्सपोजर, जितना मजे, जितनी बढ़िया एकेडमिक्स, सारी फैसिलिटीज हैं, वैसी बाकियों में नहीं है। बाकी भी अच्छी हैं बट ये दोनों नंबर 1। नमस्ते गुरुजी। यस सर, मजा आया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला बस, या मजे आए और सुन के भूल गए, मुस्कुरा के भूल गए? हाँ, ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने भी वैसी लाइफ जीनी है और उस लाइफ को अपना लाइफ का हिस्सा बनाना है, सिलेक्शन पाना है और अपनी लाइफ को बेटा बेहतर बनाना है। राम राम सर, राम राम बेटा जी, राम राम। हम्म मिला सर मोटिवेशन। बहुत सही, बहुत सही। शाबाश। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल दी अर्जुनाज। आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, है ना। उम्मीद है हम लोग जल्दी मिलेंगे, देखो रिजल्ट सेलिब्रेशन में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी ऑनलाइन तो हम मिलते रहते हैं, ऑफलाइन भी बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे मिलते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने इतने सालों ऑफलाइन पढ़ाया है, और जब ऑनलाइन वाले बच्चे मिल जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर में कहीं कोटा गया था, 1-2 शहरों में और गया था, तो बहुत सारे बच्चे मिले थे, अच्छा लगा था। आप लोगों से भी होपफुली मुलाकात होगी। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई, पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए, है ना भाई। सब लोग रेडी हैं फुल जोश के साथ लेक्चर नंबर 4 के लिए? आज रिलेशन फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4 है एंड होपफुली लास्ट लेक्चर है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इतनी जल्दी चैप्टर निपटा दिए, इतना छोटा चैप्टर नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि रिलेशन फंक्शन का अभी हम बस बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। जो मेन चैप्टर आएगा रिलेशन फंक्शन वो 12th में आएगा, और इसका मॉड्यूल भी आपको 12th में ही मिलेगा। इनफैक्ट अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ डीपीपी निपटानी है और आपको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी निपटानी है। आपने देखा होगा आपके 11th के अर्जुना के मॉड्यूल्स के अंदर भी ये चैप्टर नहीं है। उसका कारण यही है क्योंकि 12th में एक बार में दिया हुआ है। ठीक है, तो 12th में आपको ये सारी चीजें दोबारा पढ़ाई जाएंगी, डोमेन, रेंज, सारी दोबारा। बस एक बार थोड़ा बहुत आइडिया होगा हल्का फुल्का अगर, तो तुम्हें थोड़ा सा स्टार्ट करने में, किक स्टार्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसलिए तुम्हें ये पढ़ा दिया है थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर डाउट सेक्शन, अरे भाई अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं करी यार, पहले ही डाउट सेक्शन है। जी हाँ, चलो भाई स्टार्ट करेंगे, भाई स्टार्ट करेंगे। चलिए लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे। आज हम क्या क्या करने वाले हैं। कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना सिखाया था लास्ट में, याद होगा जाते जाते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। याद आ रहा है ना? नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा। और फिर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फंक्शंस और उनके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे जो हमें काम आने वाले हैं काफी जगह। ठीक है, वो 2 चीजें आज अपना टारगेट है। सबसे पहले रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। तो कल मैंने आपको बताया था कभी भी कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत ले लेना क्योंकि रेंज y की निकलती है, y इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सपोज इस प्रकार का, या मान लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी दे दिया, 2x स्क्वायर माइनस माइनस से -6x प्लस 1, कुछ भी दे दिया, कोई भी क्वाड्रेटिक उठा के लिख डाली। और अब इसकी रेंज पूछी जाएगी, तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। आज हमने नंबर 1 मेथड पढ़ा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
अभी आपको यही मेथड समझना है, सही समय आएगा तो दूसरा मेथड भी बताऊंगा, सही समय आएगा तो तीसरा मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। सारा कुछ एक ही दिन में नहीं, नहीं तो खिचड़ी मच जाएगी दिमाग में। हाँ, होमवर्क भी दिया था एक क्वेश्चन, यस करूंगा वो डिस्कस। तो पहला स्टेप होता है 2 को जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे, 2 को जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे, याद आ रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के स्टेप्स बताए थे। 2 को जबरदस्ती कॉमन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, जैसे -3 हो रहा है यहां, इसका आधा करते हैं, x -3/2 का होल स्क्वायर बनाते हैं, जो भी इसका आधा होता है उसके साथ x का होल स्क्वायर बनाया जाता है। और जब इसको खोलते हैं एक्स स्क्वायर आता है, 3x आता है, एक जो एक्स्ट्रा टर्म आई 9/4 वो सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 को एज इट इज लिखा। बढ़िया स्टेप्स हैं ये, सबसे आसान स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए वहां पर भी 4 बना लिया, तो -9/4 + 2/4 कर लिया, यानी कि x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये -7/4 हो गया। लास्ट स्टेप 2 को अंदर ले जाइए, 2 × x -3/2 का होल स्क्वायर -7/2, तो ऐसे लिख लिया y = -7/2 कांस्टेंट टर्म पहले, प्लस 2 टाइम्स होल स्क्वायर की टर्म क्रिएट कर ली। इसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना, ठीक है भाई साहब। ऐसे होल स्क्वायर की टर्म बना ली। और अब मैंने आपको बताया था कि क्योंकि -7/2 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो ये चीज जितनी मिनिमम, तो y मिनिमम के लिए होल स्क्वायर को भी मिनिमम होना पड़ेगा, और होल स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, 0 होगा बेटा, यानी कि y मिनिमम की वैल्यू -7/2 आ जाएगी, y मिनिमम की वैल्यू -7/2 आ जाएगी, करेक्ट। एंड उसके साथ y मैक्सिमम तो तुम्हें पता है जितना बड़ा ये हो जाए ये तो इंफिनिटी जा सकता है, तो y मैक्स इंफिनिटी, तो रेंज y की आ गई -7/2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। अभी इसका एक फॉर्मूला भी है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा क्वाड्रेटिक में, बट वो फॉर्मूला कई बार यूज नहीं हो पाता, ये मेथड हमेशा यूज होता है। पीटी क्वेश्चन नंबर 15 करा दो सर। बेटा जी मुझे पता है, मैं एक प्रोसेस फॉलो करता हूं, आप लोग भी अभी तक ये समझ गए होंगे, ऐसे ही नहीं रैंडमली कुछ भी उठा के कभी भी करा दिया। 15 तुम्हारे को अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है एडवांस का था तो यहाँ करा दो सर। तुम्हें पता है सारे बीटीज के सॉल्यूशन एक जगह मिलते हैं तुम्हें, और वो रिकॉर्डेड सेशन में मिलते हैं, समरी लेक्चर के अंदर मिलते हैं, वहीं पर करेंगे बेटा। अपने को लाइन से चलना है ना, थ्योरी यहाँ है, बीटीज वहां है, तुम्हें सब हर बार पता होना चाहिए, नहीं कभी यहां ले लिया कभी वहां ले लिया, साल के एंड में ढूंढ रहा है कहां था सर ने सोल्यूशन, कहां कराया भूल गया। तुम्हारे भला इसी में है कि लाइन से पढ़ो, ठीक है। बीटी हो गया सर, वेरी नाइस सर, दिमाग घुमा दिया उस क्वेश्चन ने एडवांस का है यार, अभी तो दिमाग घूमेगा ही ना थोड़े दिन तो। चलिए, एक मैंने होमवर्क में ये दिया था आपको, मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी इस एक्सप्रेशन की, फिर से एक क्वाड्रेटिक दिख रही थी, x² - 12x + 40, इसको y मान लेता हूं। x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 बना हुआ है, पहला स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर -12 का आधा किया तो -6 होता है, वो -6 के साथ होल स्क्वायर कर दिया, -36 करना पड़ा, +40, क्योंकि 6 का स्क्वायर अंदर एक्स्ट्रा बन गया। जब a- भी होल स्क्वायर खोला तो x - 6 होल स्क्वायर में क्या क्या आता है, x² - 12x + 36 आता है। ये दोनों तो थे मेरे पास, x² - 12x, 36 एक्स्ट्रा आया तो -36 कर दिया और +40 ऐसे। बस अब तो बच्चा बच्चा बता देगा, है ना भाई, कि y मिनिमम की वैल्यू होगी, ये जब 0 होगा यानी y मिनिमम 4 हो रहा होगा। बी ऑप्शन हो गया भाई, ये होमवर्क में दिया था ना, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई थिंक अब आप लोग समझ गए हो कैसे होल स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट? समझ गए हो? जल्दी से बता दीजिए क्या समझ गए हैं आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब इसमें एक सवाल यह भी बन जाता है, जैसे मान लीजिए मिनिमम वैल्यू आई, एक्स की किस वैल्यू पे मिनिमम आएगी। देखो दो सवाल हो गए, एक हो गया कि ये मिनिमम वैल्यू 4 आई, अब अगर कोई आपसे पूछे कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई अटेन्स मिनिमम वैल्यू, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि एक्स की किस वैल्यू पर मिनिमा आ रहा है। एक क्वेश्चन और इसके आगे अटैच कर देता हूं, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच y इज मिनिमम। किस वैल्यू ऑफ x पर y मिनिमम हो पा रहा है? तो बहुत ही सिंपल है कि भाई मिनिमम होने के लिए ये चीज 0 रखी थी आपने, है ना, मिनिमम के लिए ये चीज आपने 0 रखी थी। तो फॉर y मिनिमम x - 6 होल स्क्वायर को 0 रखा था,
यानी x माइनस 6 0 रखा था, यानी x की वैल्यू 6 रखी थी भाई साहब। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया y मिनिमम जो आई है 4, वो x की वैल्यू 6 पर आएगी, ठीक है, x इक्वल टू 6 पर आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछ ले कि y मिनिमम -7/2 आई है, किस x पर आई है, तो इसको 0 डाल के क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको 0 जैसे ही डालोगे x माइनस 3/2 0, यानी x बराबर 3/2 पर मिनिमम वैल्यू अटेन होगी। समझ गए? तो दो सवाल बन सकते हैं, एक तो कि मिनिमम वैल्यू बताओ, रेंज बताओ, एक हो सकता है कि भाई मिनिमम वैल्यू आएगी किस एक्स पर आएगी, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन में। चल बेटा आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट केस, मैंने आपको बताया था कि अभी हमने इसका केस 1 किया था कल, बस केस 1 मतलब जब ए पॉजिटिव था, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जब वो पॉजिटिव था, तब मैंने तुम्हें ये क्वेश्चंस कराए थे अभी सारे। जब ये नेगेटिव होता है तो मेथड बिल्कुल सिमिलर रहेगा, एक छोटा सा चेंज आएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे केस 2 से, जब a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, हाँ, वो अपना नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक में इसका दूसरा मेथड आएगा, क्वाड्रेटिक में दूसरा मेथड आएगा। सर डिफरेंशिएशन से कराइए। अच्छा जी, धन्यवाद, आपने हमें जो इतनी बड़ी राय दी कि हमें किससे कराना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था कि डिफरेंशिएशन से भी होता है ये, ठीक है। टीपीपी में था सर, हाँ कोई बात नहीं। आ गए हैं लगता है हमारे थोड़े बहुत प्यारे प्यारे स्पैमर्स, थोड़े से जो लेट आते हैं ना 10 मिनट बाद, हाँ आते ही स्पैमिंग शुरू। सर हाउ टू बी अ स्पैमर, बस यही करता रहा बेटा, जो तू कर रहा है बस यही करता रहा, यही है बस यही है। हाँ बहुत बढ़िया फ्यूचर है इसमें, बहुत बढ़िया हाई पैकेजेस लग रहे हैं आजकल सारे स्पैमर्स के, फेसबुक गूगल को बहुत जरूरत पड़ी हुई है आजकल स्पैमर्स की। हाँ ठीक है बेटा, तो बस यही करता रहे, लाइफ में बहुत तरक्की पाएगा, बहुत तरक्की पाएगा बेटा, स्पैमिंग करते रहे। सर आरजे सर ने डीवाई बाई डी एक्स बता दिया है, हाँ बेटा मुझे पता है, मुझे पता है, मैं सही समय पे बोलूंगा, अभी तुम पढ़ लो पहले थोड़ा डीवाई बाई डी एक्स, क्वाड्रेटिक में जाके तुम्हें डीवाई बाई डी एक्स का इस्तेमाल करना मैं सिखाऊंगा। हर देखो हर चीज को क्या होता है, एक होता है कि आज हमने कोई चीज खाई है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट तो कर लो पहले 2-4 दिन, हाँ आराम से कर लो फिजिक्स में डाइजेस्ट, फिर मैथ्स में बेटा हम उसको ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेंगे किसी दिन। हाँ सर आईआईटी प्लूटो में लग रही है प्लेसमेंट स्पैमर्स की शाबाश। चलो भाई स्टार्ट करें, पढ़ाई लिखाई शुरू कर लें, हाँ पढ़ाई लिखाई शुरू कर लेते हैं भाई साहब। थोड़ा सा अगर आपका मूड कर गया होगा पढ़ने का, कुछ कुछ जो हमारे स्पैमर भाई लोग आए हुए हैं कल की, शायद वो अनाउंसमेंट भूल गए हैं कि कीवर्ड्स पकड़े जाएंगे स्पैमिंग के, याद रखना, पीछे से लगी हुई है टीम पूरी, और जो भी स्पैमिंग के कीवर्ड्स हैं बस थोड़े दिन में बेटा पकड़े जाओगे, और पकड़ पकड़ के तुम्हें ब्लॉक मारा जाएगा। अब वो ब्लॉक हो सकता है पूरा बैच ब्लॉक हो जाए, बाद में मत कहना मेरे 4,000 रुपए क्राइंग इन द कॉर्नर, हाँ ऐसा ही होगा अगर बेटा इतनी स्पैमिंग करोगे तो हम्म, यस सर रेडी, चलो भाई चलो अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे ए नेगेटिव का। तो एक कोई भी कोई मर्जी उठा लेता हूं यार, ले -x² +3x -1, जो मर्जी क्वाड्रेटिक लिख के, बस इस टाइप के क्वेश्चन में बेस्ट है, कुछ मर्जी डेटा लेके शुरू कर दो, हर एक का रेंज निकलेगा, हर क्वाड्रेटिक का रेंज है, तो इसलिए जो मर्जी मन करके लिख ली। कोफिशिएंट ऑफ x² देखो मैंने ध्यान से -1 लिया है, -2 भी ले सकते हो, -3 -5 -10 जो मर्जी ले लो, नेगेटिव करना है अपने को, ठीक है। चलो बेटा इधर देखो, तो माइनस को पहले तो वही करेंगे, अपने स्टेप सेम है देख दोस्त, अपने स्टेप माइनस ए नेगेटिव के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, शुरू लास्ट स्टेप चेंज होगा, लॉजिक जहां लगाना होता है मैक्सिमम मिनिमम, बाकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के सारे स्टेप सेम रहने वाले हैं। क्या बोला मैंने, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करते थे वो यहां करो। क्या करते थे, पहले तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाते थे, तो -1 को ले लेता हूं कॉमन, ध्यान से देखो भाई, मैंने बताया था ना कल इसमें कितने सारे वेरी 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 लगाए थे इंपॉर्टेंट कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, हाँ उसके बाद भी बेटा गड़बड़बाजी ना करो, हाँ ठीक है, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बेटा x -3/2 का होल स्क्वायर बनाया इसको, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है -3, उसका आधा करके होल स्क्वायर बनाते हैं, और इसके अंदर हमेशा एक जबरदस्ती की टर्म टांग अड़ाती है, एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाती है, a-b होल स्क्वायर में, है ना, दो टर्म्स तो यही होंगी, और एक इसका 3/2 का स्क्वायर जो होगा वो -9/4 कर दिया, और +1 को एज इट इज लिख लिया। हर बार का यही काम है अपना,
लिखना है क्या सर? अरे भाई लिखना है तो लिख, घर जाके लिखना है ऑब्वियसली। हैप्पी बर्थडे सर जी। अरे भाई मेरा बर्थडे नहीं है अभी। हाँ, अभी नहीं है। गलत फहमी हो गई है आपको। आप पढ़ाई करिए बेटा। हाँ, चलिए सामने देखिए। तो अब -9/4 + 1 x -3/2 होल स्क्वायर -5/4 है ना। ये -4, इसको 4/4 लिख लिया, ऐसे सोच लो। 1 को 4/4 लिख लिया तो -5/4। अब इस माइनस को वापस भेजो अंदर। और माइनस को जब भी मैं भेजता हूं, तुम्हें पता है मैं पहले कांस्टेंट टर्म लिख लेता हूं। -1 इंटू -5/4 5/4 x -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ, अब भाई देखो मेरा बर्थ डेट लिखे जा रहे हैं, बर्थ डेट लिखे जा रहे हैं, कमिंग सून। हाँ जी, हाँ उस दिन आपकी क्लास होगी और बढ़िया सा केक मिलेगा तुम सबको। हाँ, कैमरे पे मारूंगा बेटा फेंक के, लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन में से निकाल के खा लियो। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, कहीं सीरियस हो जाए। अच्छा सर ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है क्या? अभी तक तो हमें लगता था कि बस एआई ये भी कर सकता है क्या, एआई। नहीं भाई मजाक है, कहीं सीरियस हो जाए बाद में। आस्क डॉट एआई से पूछ रहा है कि भाई क्या मैं तरुण सर के बर्थडे का केक खा सकता हूं? ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा। 19 जून को, हाँ 19 जून को, बिल्कुल सही। सर इग्नोर देम। ओके सर, ओके आई विल इग्नोर। अरे मजा आता है यार, स्पैमर से भी तो बात करने दिया करो थोड़ी बहुत। ये भी तो बेचारे इंसान हैं, बहुत लोनली किस्म के इंसान हैं बेचारे। सोचो दिन रात एक करके स्पैमिंग करते रहते हैं, ना इनको कोई पगार मिलती ना कुछ मिलता, ना ये पढ़ाई करना। अपनी पढ़ाई को त्याग कर, सोच रहे हो? हाँ तुम लोग तो पढ़ रहे हो, ये अपनी पढ़ाई को त्याग कर स्पैमिंग करते हैं। सोचो कितना बड़ा बलिदान दे रहे हैं तुम्हारे लिए। तुम कह रहे हो सर इन्हें इग्नोर कर दो, ऐसे कैसे इग्नोर कर दें यार? है ना, ऐसे थोड़ी इग्नोर कर देंगे। हाँ, थोड़े दिन में सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे कि गलत इंसान से पाला पड़ा है इनका। देखो मुझे गुस्सा तो आता नहीं है, कहीं ये सोचे कि स्पैमिंग हम करेंगे और सर को बहुत गुस्सा दिला देंगे उल्टा सीधा लिखकर। वेट बेटा, हमारी चमड़ी बहुत मोटी है, हमें ना फर्क पड़ता। चलो भाई स्टार्ट करें। तो अब मेन स्टेप आ गया भाई। ये तो होल स्क्वायर सबने बना लिया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मेन चीज आ गई, देखो सामने देखो भाई। कल वैसे मैंने तुम्हें बताया था जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है 5/4 तो कांस्टेंट नंबर है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। कल बताया था जब कुछ माइनस होता है तो क्या होता है? जब मम्मी तुमसे खिलौने मांगती है तो क्या होता है? नहीं मम्मी मैं नहीं दूंगा, है ना, कम से कम देना चाहते हो मैक्सिमम रखने के लिए। तो वही कहानियां होगी। अब सब्ट्रैक्ट जब हो रहा है तो ये जितना कम से कम रहेगा उतना वाई ज्यादा से ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला फंडा याद आ गया? जल्दी बता दो याद आ गया कि नहीं आ गया? माइनस में बस अब ये होगा, उल्टा हो जाएगा। प्लस में, केस 1 में प्लस का प्लस था तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, जितना वाई बढ़ा उतना होल स्क्वायर बढ़ा। इसमें जितना वाई छोटा उतना होल स्क्वायर बढ़ा। याद आ गया ना फंडा? कल के लेक्चर जिन्होंने प्यार से अटेंड किया है, नोट्स बनाए हैं, उन्हें मेरी बातें समझ आती होंगी। देखो मेरी बातें ना एक्चुअली उन्हीं को समझ आती हैं जो मैं जो बोलता हूं वो मानते हैं। हाँ, अब मानी है नहीं, कल वाली बात सुनी नहीं, कल ना रिवाइज करा ना नोट्स बनाए, और सोच रहे हो सर क्या बोले जा रहे हैं पता नहीं यार, ये क्या प्लूटोवासी हैं सर हमारे। हाँ, तो उन्हीं को समझ आएगा जो कल की बात सुनकर आए हैं मेरी। तो माइनस करने पे जितना छोटा रहेगा उतना वाई मैक्स रहेगा। तो वाई मैक्स रहेगा जब होल स्क्वायर मिनिमम होगा। होल स्क्वायर मिनिमम तो 0 होता है भाई, ये बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 से छोटा होता नहीं, नेगेटिव होता नहीं होल स्क्वायर, है ना। तो वाई मैक्स होगा 5/4 -0 यानी 5/4। और वाई मिनिमम के लिए ये भाई साहब को मैक्सिमम होना पड़ेगा, यानी इंफिनिटी होना पड़ेगा। 5/4 -इंफिनिटी, तो 5/4 में से इंफिनिटी गया कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी के करीब आएगा सर। ठीक है, हाँ माइनस इंफिनिटी आ गया। तो बस वाई मिनिमम माइनस इंफिनिटी के तरफ, तो इसकी रेंज में माइनस इंफिनिटी से 5/4 आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, 5/4 पे क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, इतनी बात समझ गए हो? इतनी बात समझ गए? हाँ, तो बस यही है और कुछ नहीं है। ए नेगेटिव में यही खेल करना है। तो सारे स्टेप सेम, लास्ट में जाके उल्टा पुल्टा हो गया, बस इनवर्सली वाला लॉजिक लग जाएगा।
चलिए, इट्स ऑल अबाउट कोमल सेंस सर। बेटा मैथ्स ना, सही बताऊं तो पूरी मैथ्स ही कोमल सेंस है, बट उसको पढ़ाना तो पड़ता ही है ना। सब में इतना, हमारे अंदर भी कोई इतना कोमल सेंस थोड़ी ना था कि हमें कोई पढ़ाए ना और हम सीखते जाएं। बट धीरे धीरे तुम समझते जाओगे। इन्हीं को तो लॉजिक लगाना कहते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक है हमारे अंदर जो ऑलरेडी एक सोई हुई चीज है, उसे जगाना ही तो है। बस वही कोमल सेंस है। तो बस जैसे जैसे तुम लॉजिक लगाना सीखते जाओगे, तुम्हारा कोमल सेंस और कोमल होता जाएगा, और तुम बेटा चैंपियन बनते जाओगे। ठीक है? इसीलिए तो बोलता हूं समय लगता है बस। हमें भी अभी कहना बड़ा आसान है, तुम्हें भी कहना बड़ा आसान है, कोमल सेंस है सर। बट बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के कोमल कोमल प्राणी थे, छोटे नटखट, तब हमारा भी कोमल सेंस इतना कोमल नहीं था। समझ गए ना? हमें भी बड़ी दिक्कत होती थी, ये क्या हो गया यार। बट धीरे 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 जब बार बार उसी पे हथौड़ा मारते रहोगे, तो फिर स्ट्रांग होता जाओगे। चलो भाई, अगला वाला निपटाएंगे, एक और निपटाएंगे। सामने देखिए, दो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमें। पहला सवाल है -2 कोफिशिएंट देखो, बस सबसे पहले देखा करो ये नेगेटिव है कि नहीं, तो उल्टा लगेगा। तो -2 पहले कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा और -3/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात सही है? सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे। ठीक है सर, कंफ्यूज ही आ गए हम। अरे ऐसे कैसे कंफ्यूज ही आ गए भाई? एक कह रहा है आज हार सी भी हारेगी सर। तू कौन सी दुनिया में जी रहा है दोस्त? हैं प्लूटो वासी, टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गया? तो क्या तू हार सीबी तो वैसे ही हार के बाहर भी हो गई? तू हार सीबी की हार की ही एक्सपेक्टेशन करे जा रहा है? हैं क्या कर रहा है भाई? लगता है ये भी प्लूटो वासी है, 2 दिन पुरानी टाइम जोन में जी रहा है। होल स्क्वायर बनाया, ऐसा कुछ हो गया। -2 का आधा -1 के साथ होल स्क्वायर बनाया, और 1 एक्स्ट्रा बना तो -1 कर दिया, और -3/2। आई होप अब तुम्हें ये होल स्क्वायर बनाने का खेल समझ आ रहा है। हाँ ठीक है। -2 को वापस अंदर घुसाया, और कांस्टेंट टर्म पहले लिखा करो। छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा टिप दे रहा हूं तुम्हें। माइनस जब मल्टीप्लाई कर रहे हो वापस, हमेशा कांस्टेंट टर्म पहले लिखा करो। तो -2 इंटू -5/2 ये पहले लिखा, -2 इंटू एक्स -1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस काटो, 2 काटो, तो 5 -2 इंटू एक्स -1 होल स्क्वायर। ये अपना होल स्क्वायर भाई बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया अपना। अब तुम समझदार ही हो, बता दोगे कि y को मिनिमम तो, अब तुम्हें दिख रहा है इसको जब मैक्स डालूंगा इन्फिनिटी, तो y मिनिमम तो -इन्फिनिटी आएगा, -इन्फिनिटी। और मैक्स के लिए इसे 0 डाल दो, बस यही है यार, और क्या है। इसको 0 डालोगे तो 5 रह जाएगा। तो -इन्फिनिटी से 5 इसकी रेंज हो गई, -इन्फिनिटी से 5 इसकी रेंज हो गई। है कि नहीं आसान? बताओ कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। ठीक है, एक ये और निपटा देते हैं जल्दी से, जल्दी से इसे और निपटा देते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना, मैं बता रहा हूं 12वीं तक काम आएगा। मुझे पता है कई लोगों के अंदर एक जो होती है ना, खुजली हो रही होगी कि सर फॉर्मूला काहे नहीं बता देते, जो थोड़ा आगे का पढ़ के बैठे हैं। सर को लगता आता नहीं है, सर को शॉर्टकट नहीं आते, सर हमें लंबे मेथड बताते हैं। बेटा जी, सही समय आने पर सही चीज शॉर्टकट बनती है, नहीं तो वो रटना हो जाता है। ठीक है ना? शॉर्टकट क्या है कि हमें पता है कि लंबा मेथड है, बट उसके बाद हम वो लगा पा रहे हैं एग्जाम में, वो शॉर्टकट है। वो कैसे लगा पाओगे? जब तक तुम्हें पता ही नहीं है लॉन्ग कट क्या होता है, तभी तो शॉर्टकट सीखोगे, नहीं तो फिर मैथ्स रटना हो जाएगा। रटाना नहीं है मैथ्स। सर माइनस नहीं होगा, 1+1 होगा, यही बेटा, यही बस, यही तू चूक गया। देख बेटा जी, ये वाला कह रहा है, ये यहाँ पे, ये मतलब ये मैंने 1000 बार सुना हुआ है ऑफलाइन में डाउट, इसलिए मैं समझ गया। ये यही वाले -1 को कह रहा है, +1 होना चाहिए सर। देखो बेटा, जब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, x² -2x+1। तो इस होल स्क्वायर के अंदर एक +1 छुपा हुआ है, x² छुपा है, एक 2x छुपा है। तो x² और 2x तो हमारे पास थे ऑलरेडी, ठीक है जी, हाँ थे सर। बट आपने इसके अंदर +1 एक्स्ट्रा बना लिया, वो नहीं था हमारे पास, है ना? तो अगर +1 एक्स्ट्रा बना लिया तो उसे माइनस भी कर दो, बस मैं हर बार यही कर रहा हूं कि जो तीसरी टर्म एक्स्ट्रा बन जाती है, हर बार उसे माइनस कर देता हूं, और वो -3/2 एज इट इज चिपका दिया नीचे। ये करता हूं मैं। मुझे पता है किताबी भाषा थोड़ी अलग है, मेरी भाषा थोड़ी अलग है, मेरे मेथड किताब वाले मेथड नहीं होते, तुम्हें पता है। किताब में अलग करके होल स्क्वायर बनाया जाता है। जिन्होंने 10वीं में सीखा वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, बट वो लंबा मेथड है, शॉर्टकट ये सीखो तुम।
चलिए अगला वाला जल्दी निपटाएंगे। -3 कॉमन, 8x/3 प्लस 1/3। 8/3 का आधा करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x लेके इसका आधा करेंगे। 8/3 का आधा होता है 4/3, है ना, तो 4/3 के साथ होल स्क्वायर बनाएंगे। -3 कॉमन, x प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स्ट्रा टर्म बन गई 16/9, उसको माइनस कर दिया, और प्लस 1/3 को तो 3/9 लिख लो, 1/3 को 3/9, ताकि 9 एलसीएम अपना एक ही स्टेप में काम निपट जाए सब कुछ। -3 टाइम्स, तो x प्लस 4/3 होल स्क्वायर, और ये हो गया -13/9। -3 को क्रॉस वापस अंदर घुसाएंगे, कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे, तो 3 इंटू 13/9 -3 इंटू एक्स प्लस 4/3 होल स्क्वायर। आई होप समझ गए हो ये इस 3 काटा भी कर दो, इसमें से ये 3 काट दो यहां से, तो 13/3 हो गया। सो y की रेंज -∞ से 13/3 क्लोज्ड, -∞ से 13/3। देखो कितने सारे लोगों ने आंसर निकाल दिया, शाबाश। सर प्रैक्टिस शीट डिस्कस नहीं हुई, प्रैक्टिस शीट की सॉल्यूशंस तुम्हें मिलेंगी बेटा, मैं चेक कर लेता हूं। आई थिंक ऑलरेडी आपको कंटेंट टीम प्रोवाइड करा रही है, नहीं कराएगी तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रॉन्ग रॉन्ग, अच्छा ओके बेटा, ठीक है। वाई डू यू सब्ट्रैक्ट दिस, बेटा फिर वही चीज, होल स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर में a² + 2ab + b² भी बनता है, वो टर्म एक्स्ट्रा बन गई है होल स्क्वायर के अंदर, इसलिए मुझे माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टर्म थी नहीं मेरे पास, पहले नहीं थी, होल स्क्वायर के अंदर मैंने बना ली तो ऐड कर ली, मतलब यानी सब्ट्रैक्ट भी करोगे, ठीक है। कल कराया ये सारा मैंने, कल भी कराया है यही कहानी। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। y2 डिवाइड बाई 2, अरे कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना होता है, इसलिए -2 से कॉमन लिया है। कल के स्टेप्स हैं, आई थिंक तुम कल आए नहीं, नहीं समझा सर, कल की क्लास अटेंड करो पहले, कल पढ़ाया गया है ये चीज। सर होल स्क्वायर समझ नहीं, कल 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 ये सारे वो हैं जो एकदम कूद फांद करके आते हैं, जहां मर्जी मन करता है क्लास में घुसेंगे, जब मर्जी मन करेगा क्लास में गायब हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही होगा बेटा, मैथ्स की कहानी ऐसे नहीं है कि जहां से मर्जी पकड़ लोगे तुम, ठीक है। थोड़ा सा सिंसियरिटी आप लोगों की तरफ से चाहिए। हाँ थोड़ी सिंसियरिटी चाहिए भाई, अब 1.5 महीना हो गया बताते बताते, अब तक तो कम से कम आप लोग ये समझ गए होंगे कि लाइन से चलना है, बीच बीच में कूदना नहीं है। हाँ x-1 होल स्क्वायर कैसे हुआ, सबके डाउट वही हैं जो कल चीज पढ़ाई गई है उसी के ऊपर है। चलिए तो ये हो गया कल की चीज, अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर में जो नया पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। जिनको भी इसमें होल स्क्वायर में दिक्कत आ रही है, पहले कल का लेक्चर अटेंड करो यार, कल मैंने शुरू कराया था, आज मैंने कंटिन्यू कराया, केस 2 कराया, आज केस 1 में मैंने डिटेल में समझाया था। ओह सर वेरी कॉम्प्लेक्स, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स है, होल स्क्वायर बनाना कॉम्प्लेक्स है। चलो भाई अब हम कुछ कॉमन ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद तुमने थोड़े बहुत सर शायद फिजिक्स में सर ने बता दी हो या केमिस्ट्री में, हम देख लेंगे, बाकी तुम्हें एक बार देखना है। कांस्टेंट फंक्शन या एफ एक्स या वाई, मान लो वाई और एफ एक्स एक ही बात होती है, वाई इक्वल टू 2 जैसे, या एफ एक्स इक्वल टू 2, इसका अगर आपको ग्राफ बनाने को बोलूं, क्या आप लोगों को आता है वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ? 2 तो एक एग्जाम्पल हो गया, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, 4, 5, कुछ भी, 1/2 कुछ भी हो सकता है। सो y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा दिखेगा जल्दी बताइए, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? बहुत आसान सर, हाँ बताइए बताइए। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ मतलब y कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा मतलब बेसिकली y कांस्टेंट किसका रहता है, ये जो वैल्यू है ये y होती है, तो इन सब पॉइंट्स का अगर मैं देखूं y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, क्योंकि इन सब का y ये हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ही तो y कोऑर्डिनेट होता है, तो हर एक पॉइंट का अगर y कांस्टेंट है तो वो लाइन हमारी इस तरह की दिखेगी, एक
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दिखेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट, क्योंकि इन सब पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो इन सब का y ये वाला फिक्स्ड रहेगा, यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है, एक ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, y इक्वल टू 2 की लाइन, ठीक है। y इक्वल टू 3 होती तो 3 ऊपर हो जाता, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया y, राइट, 3 पे तो 3 से पैरेलल निकल जाती। मान लीजिए y इक्वल टू -2 है, तो भाई समझ गए तुम, नीचे की तरफ बना देंगे, -1 ये रहा, -2 ये रहा, तो y इक्वल टू -2 तुम्हारी इस प्रकार की लाइन बन जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहेगी, बस एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगी। उम्मीद है आपको पता है ये सब। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट जो फंक्शन होता है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल होता है, ठीक है जी। हाँ, अब दूसरा ग्राफ आ जाता है। दूसरा ग्राफ y इक्वल टू एक्स का तो बेटा मैं तुम्हें बता भी चुका हूं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तुम्हें मैंने मॉड्यूलस के टाइम भी बताया था, दैट y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे निकलता है, बीच में से बाइसेक्टर, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है y इक्वल टू एक्स, जिसको आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। ये y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी कल मैंने हल्का फुल्का चलते फिरते बोल दिया था, जो कि फिजिक्स में भी तुम्हें बताया गया है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक शेप होता है, इस प्रकार का कुछ होता है, ऐसे ओरिजिन पे टच करते हुए जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है, फिजिक्स में भी तुम्हें बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं मर्जी बन जाएगा, कहीं भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर घुस जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए क्या इसका ग्राफ है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा, y इक्वल टू एक्स ऐसा। अच्छा, अब इसमें हमें दो चीजें और देखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात, ये है पैराबोला, ये है ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक, पैराबोला या पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोला मैथ्स में अपने आप में एक पूरा चैप्टर है बेटा, ठीक है, पूरा चैप्टर। स्ट्रेट लाइन एक पूरा चैप्टर है, सर्कल एक पूरा चैप्टर है, 11th में ही पैराबोला एक पूरा चैप्टर है, तो हमें इसको पूरे 15-20 दिन पढ़ना है, वहां डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी बस मैंने हल्का फुल्का बता दिया है तुम्हें, इस तरह का ग्राफ होता है। कौन बोला? पैराबोला, पैमर बोला। सर प्रूफ, अभी इनके प्रूफ नहीं, वो सब कैलकुलस की बात है, बस अभी हम इनकी डोमेन और रेंज, दो चीजें पढ़ेंगे, डोमेन एंड रेंज, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, बस डोमेन रेंज, फंक्शन के बारे में दो ही चीजें पढ़ता है हमें, डोमेन रेंज। जल्दी बताइए। मैं बोला सर, अच्छा तुम्हें क्या एलिप्स और हाइपरबोला भी बता दिए क्या? हैं? ये बताइए, क्या आरजे सर ने आपको एलिप्स हाइपरबोला ये सब भी बता दिए? यस सर। हाँ, तो इनको कोनिक सेक्शन कहते हैं तीनों को, ये सब आगे आएगा बेटा। कोनिक सेक्शन होते हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इस कोनिक सेक्शन से जैसे ही वर्ड आता है, मुझे ना एक बड़ा ही ऐसा जोक याद आता है। एक बार एक बच्चा था, वो मतलब बड़ा ही नटखट किस्म का बच्चा था, ऑफलाइन में पढ़ता था मुझसे, आई थिंक आज से 7-8 साल पहले। तो एक दिन वो मेरे पास ऐसे ही आया, वो बोला कि सर एक जोक पूछूं आपसे। मैंने कहा हाँ भाई पूछ ले, मतलब पहेली पूछूं आपसे इस टाइप से। तो कह रहा सर एक बार क्या हुआ, मैथ्स के चैप्टर्स की मीटिंग चल रही थी, कोनिक सेक्शंस की मीटिंग चल रही थी और उसमें सब लोग बात कर रहे थे, बट इलिप्स कुछ नहीं बोल रहा था, वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था किसी से। ऐसा क्यों? समझ रहे हो ना क्या था भाई? एक बार कोनिक सेक्शन के जो कर्व्स हैं इनकी मीटिंग चल रही थी, सब खूब बातचीत कर रहे थे, बट एक ही इंसान कुछ नहीं बात कर रहा था, वो था इलिप्स। वो क्यों नहीं कर रहा था कुछ भी बात? अब जो लोग समझ गए वो समझ गए होंगे कितना ही लेम जोक है ये, और जो नहीं समझे वो बेचारे सोच में होंगे, यार ये क्या बात हुई, क्यों नहीं बात कर रहा भाई वो। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ समझ गए, कुछ लोग समझ गए। तो जोक ये है, क्योंकि पैरा बोला, समझ रहे हो ना, बोला, हाँ पैरा के आगे बोला लगा है, हाइपर के आगे भी बोला लगा है, बट एलिप्स के आगे बोला नहीं लगा ना, इसलिए बेचारा चुप था। समझा करो ना यार,
हाँ, इसलिए बेचारा चुप था, बात नहीं कर, घटिया जोक, बट स्टिल इट मेक्स यू लाफ, है ना। कभी कभी घटिया जोक्स पर भी तो हंसी आती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब उसने जोक मारा, मैंने कहा वाह बेटा वाह, सही मूड फ्रेश कर दिया तूने आज। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं सर समझ नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ। चलो वापस आते हैं, एनीवेज। तो डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। इसकी डोमेन क्या है? डोमेन तो भाई साहब आपको पता है एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो देखो एक्स तो कुछ मर्जी डालते रहो, क्योंकि तुम देख रहे हो एक्स तो यहां पे कुछ भी हो रहा है। एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ग्राफ में एक्स की वैल्यू सारी हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से देखो शुरू हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक एक्स सारी वैल्यू। तो एक्स एक्सिस पर तो सब कुछ वैल्यू पॉसिबल हो रही है, ठीक है। और रेंज में क्या हो रहा है? रेंज में आप देखें y की तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल हो रही है। सो y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट 2, या जो भी कर्ली ब्रैकेट -2 आ जाएगी, इसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, y इक्वल टू सी है तो कर्ली ब्रैकेट c आ जाएगा, है ना। तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। और ऐसी रेंज क्या होती है? बताइए बताइए, ऐसी रेंज को क्या बोलते हैं? ऐसी रेंज को बोलते हैं सिंगलटन सेट। याद करो मैंने बताया था सिंगलटन सेट। तो रेंज इसका एक सिंगलटन सेट है। रेंज इसका एक सिंगलटन सेट है क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है भाई साहब? यस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब तुम लोग थोड़े थोड़ा जाग रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीजें अब तुम्हें देखो। रिवीजन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं अरे हाँ सर कुछ तो होता था सर सिंगलटन, आपने हमें रोस्ट किया था सिंगल होने पे। ऐसे नहीं याद आना चाहिए। नोट्स रिवीजन करना है और बार बार उन चीजों को जब दिमाग में घुसाते जाओगे लर्न होती जाएंगी, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो सोचो जब 10 चैप्टर हो जाएंगे फिर मैं तुमसे पूछूंगा वहां वाले चैप्टर में ये बोला था, वहां ये बोला था, वहां ऐसा बोला था, याद नहीं आएगा अनलेस आप उसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू एक्स, व्हाट इज डोमेन? डोमेन मतलब x की वैल्यू, फिर से x जो मर्जी डालो, x जो मर्जी डालो, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी तक भी डाल सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना बेसिकली, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स में x जो मर्जी डालिए रेंज आएगी। तो x इज एनी रियल, और रेंज भी इसकी y भी, क्योंकि x के बराबर ही है तो y भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब आ जाएगा दोस्त, है ना। तुम y एक्सिस पे देखो ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे माइनस इन्फिनिटी, तो y सब कुछ ले रहा है, x भी सब कुछ ले रहा है। करेक्ट। अब इसका बता दो जरा, इसका डोमेन तो तुम पहले ही जानते हो यार, वैसे रेंज भी जानते हो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन मैं तुम्हें बता चुका हूं, एवरी वैल्यू देखो ग्राफ से देख सकते हो, x में पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी, x एक्सिस में सब वैल्यू ले रहा है, और y एक्सिस में समझदार लोग समझ गए कि y एक्सिस में सर नीचे वाली वैल्यू नहीं ले रहा, ये देखो नीचे ले ही नहीं रहा ना, यानी y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और ये बात तुम्हें पहले से ही पता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज में पॉजिटिव और जीरो ही आता है। y की रेंज जो होती है इसमें वो 0 से इंफिनिटी होती है, नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं रहा, देखिए नीचे खाली पड़ा है मामला, y जहां नेगेटिव है वहां ग्राफ प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, हाँ 0 टू इंफिनिटी, तो वही चीज एक तरह से रिवाइज हो रही है या ग्राफ के थ्रू जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अगला ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं तुम्हें ये बातें बहुत डिटेल में बता चुका हूं बेसिक मैथ में कि a की पावर x या e की पावर x ले लेते हैं सपोज, या a की पावर x ले लो, a ग्रेटर देन 1 का सपोज मैं बना रहा हूं, a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ मैंने तुम्हें बताया था, 1 से बड़े में ग्राफ ऐसा होता है, 1 से छोटे में ऐसा होता था, करेक्ट। तो ये 1 से बड़ा एक्सपोनेंशियल का बना दिया, 1 से छोटा भी चाहो बना लो, सब बनवा चुका हूं वैसे लॉग में। ये हो गया a1 से छोटा 0 से बड़ा। ठीक है दोस्त, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लॉगरिदमिक के भी हम 2 ग्राफ्स बना चुके हैं, याद करिए लॉग के भी ग्राफ्स बना चुके हैं। अब मैं बस एक बना देता हूं लॉग का, ln x वाला बना देता हूं, ln x। ठीक है जी, लॉग के भी 2 ग्राफ्स थे। जल्दी बता दीजिए इसकी डोमेन रेंज। डोमेन तो x जो मर्जी डालो, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x एक्सिस में सब कुछ हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी ये दे, प्लस इन्फिनिटी ये रहा, तो x तो ऑल रियल नंबर हो रही है, और y रेंज, रेंज में फिर से आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नीचे है ही नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं रहे,
नेगेटिव हो ही नहीं रहे दोस्त। ये देखिए नीचे की तरफ तो है ही नहीं ना कुछ, इसके सारा मामला खाली है, सिर्फ यहीं तक है। तो मामला जो है वाई एक्सिस में ये यहां पर है, ग्राफ ग्राफ यहां पर है, और इनफैक्ट जीरो भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसको अप्रोच कर रहा है, इसको एग्जैक्ट टच नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, तो यानी y की रेंज ओपन जीरो से इंफिनिटी, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, ये बात मैं बता भी चुका हूं तुम्हें। जीरो से इंफिनिटी जीरो पे ओपन होता है बेटा। तो एक्सपोनेंशियल की डोमेन ऑल रियल, रेंज जीरो से इंफिनिटी, याद आ गया, ओपन जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली लॉगरिदमिक में एग्जैक्ट उल्टा, डोमेन तुम्हें पता है इसकी तो एक्स पॉजिटिव होती है, डोमेन होती है जीरो से इंफिनिटी, और रेंज होती है वाई एक्सिस में, जरा देखो भाई माइनस इंफिनिटी तक भी दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी में सब कुछ दिख रहा है, ग्राफ है, और प्लस इंफिनिटी में भी ग्राफ दिख रहा है, ऊपर तक लेते जाओ तो रेंज ऑल रियल इस बार आ जाएगी, रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो इसका एग्जैक्ट उल्टा हो गया, इसकी जो डोमेन थी वो उसकी रेंज बन गई, इसकी जो रेंज है उसकी डोमेन बन गई, इसीलिए दोनों भाई भाई होते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक का इसीलिए नाम साथ में लिया जाता है। गॉट इट? ये सारी बातें मैं बता चुका हूं बेसिक मैथ में, एक तरह से अपना रिवीजन हो गया। एक चीज और आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा मैं, कई बार ग्राफ्स में ऐसी लाइन आती है जैसे ये, इसको टच नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है इंफिनिटी पे जाके टच कर जाएगा इसको भी, जैसे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ देख रहे हो टच नहीं करा, गैप बनाया मैंने, हल्का सा गैप बनाया, इंफिनिटी पे जाके ऐसा लग रहा है टच कर जाएगा। सिमिलरली ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ जाके कहीं इंफिनिटी पे टच कर जाएगा। इस लाइन को, ऐसी लाइन जो लगता है इंफिनिटी पे टच कर जाएगी ग्राफ को, उस लाइन को बोलते हैं एसिम्टोट। है सर ये क्या अजीबोगरीब नाम है, ASYMPTOTE, एसिम्टोट। डिटेल में एसिम्टोट आएगा हाइपरबोला के अंदर, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे हाइपरबोला, बट अभी याद रख लो एसिम्टोट सिंपल लैंग्वेज में वो लाइन है जो कि इंफिनिटी पे जाके ग्राफ को टच कर जाए। जैसे ये वाई एक्सिस हो गई इसकी एसिम्टोट, इसकी एसिम्टोट एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, गॉट इट? asymptote is that line which touches the graph at infinity hypothetically, because obviously infinity पे कोई टच नहीं कर सकता, बट हाँ जब infinity की तरफ जाएगा तो ऐसा लगेगा कि उसको टच कर रहा है उस लाइन को। such line is called asymptote। सर वाई जीरो ओपन ब्रैकेट, इसीलिए क्योंकि जीरो को वो टच नहीं कर पा रहा ना, बस इतना, इतनी नजदीकी तक आ जाएगी बट इतनी दूरी फिर भी रह जाएगी, तो जीरो वाई कभी हो नहीं पाएगा। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस को जहां टच कर जाता है वहां वाई जीरो हो जाता है, बट एक्स एक्सिस को ये टच कर ही नहीं पाएगा ना, कट कर ही नहीं पाएगा, कभी एक्स एक्सिस तक पहुंच नहीं पाएगा, बस थोड़ा बहुत गैप रह ही जाएगा एसिम्टोट की वजह से, इसीलिए जीरो पर ओपन आया है दोनों जगह। उम्मीद है ये बात समझ आ गई है, समझ गए सर? स्पेलिंग लिख दी है मैंने महाज्ञानी लोगों के लिए, स्पेलिंग ये है असली, ठीक है, तुम अपनी अपनी स्पेलिंग ना बनाओ। सर आप बहुत यंग लग रहे हो, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। मुझे लग रहा था कि मैं आजकल बुढ़ा तो नहीं हो रहा हूं, वैसे नहीं, वैसे जोक सपाट, एक दो बस कारण होते हैं, खुश रहा करो हमेशा, है ना, जैसी भी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है कोई नहीं, बस खुश रहो और घर का खाना खाओ और टाइम से सो जाओ। सर ये तीनों काम हम नहीं करते सर, हम बहुत टेंशन लेते हैं। हाँ उसके बाद सर हम घर का तो सर हमें पसंद नहीं है, हमें मोमोज पसंद है ज्यादा, और सर मैगी वैगी खा लेते हैं हम बाहर जाके, और सर सोना तो सर सुबह 4 बजे तो बज ही जाते हैं सर, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, पढ़ाई भी करनी है, ऊपर से इंस्टाग्राम भी देखना है, और लोगों को फॉलो भी करना है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसने कितने बजे पोस्ट डाला, उसकी रील पे किसने लाइक किया, ये सब भी तो करना है सर, तो 4 बज जाते हैं सर। है ना, तो बस ये 3 काम कर ले तो भी बेटा यंग ही रहेगा लाइफ में। रिलेटेबल सर, हाँ बेटा हमें पता है तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, सब पता है हमें। कह रहे सर आपको कैसे पता, अरे हमें सब पता है बेटा,
जो काम तुम कर रहे हो हम कम करके छोड़ चुके हैं। तुम्हारे टाइम पे इंस्टाग्राम होता, हमारे टाइम पे और भी होते थे, फेसबुक, उससे पहले और भी ऑर्कुट होता था एक। हाँ, तो ये सब काम हम करके छोड़ चुके हैं बेटा, जो तुम कर रहे हो। ठीक है, आइए वापस आए पढ़ने। y इक्वल टू मॉड एक्स, भैया इसके बारे में तो मैं बहुत बातें कर चुका हूं। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इसकी ऑल रियल नंबर होती है और रेंज भी इसकी 0 से इन्फिनिटी होती है। सब बातें हो चुकी हैं। मॉड एक्स का थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का चेंज बताया था, मॉड एक्स -2 हो जाए तो v को यहां शिफ्ट कर दो, 2 पे शिफ्ट कर दो v को, है ना। मॉड एक्स +2 हो जाए तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। ये सब बातें मैं तुम्हें बेसिक मैथ में करा चुका हूं, मैं दोबारा बोर नहीं करूंगा रिपीट करके। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ हम बना चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अभी नहीं बनवा रहा, ट्रिगो चैप्टर आने दो फिर बनाएंगे। y इक्वल टू 1/x फिजिक एंड केमिस्ट्री वालों का फेवरेट ग्राफ है भाई, सुन लो। हाँ, बताया क्या, वहां बताया होगा शायद तुम्हें, क्योंकि उनको बहुत काम आता है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। जल्दी बता दो अगर ये बनवाया गया है तो। हाँ, फिर बाद में कहेंगे सर कि मैथ वालों का सारा काम हमसे करवा रहे हैं सैलरी भी हमें ही दे दें, ऐसा ही बोल रहे थे ना, सुना था मैंने एक दिन। हाँ, जल्दी बताइए, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनवाया है कि हम बनवा दें? फिजिक्स केमिस्ट्री वालों की थोड़ी मदद हम कर दें। हाँ, हाइपरबोला है सर, बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। नो सर, अरे मेरे महान इंसान दोस्त, ऐसा बनवाया होगा तुझे, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनवाया होगा ये बनवाया होगा शायद, एक्स वाई इक्वल टू सी बनवाया होगा, एक्स वाई इक्वल टू 1 या 5 या 7 कुछ भी सी लिख दिया होगा। इसका तो नहीं बनवाया कहीं? वही हो गया यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया। अब कहेगा हाँ सर बनवाया था, हाँ सर बनवाया था। अब बता दे जरा, ऐसा बनवाया था ना, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो बनवाया होगा यार। यस सर, यस सर, हाँ वही तो है। बस मैंने y को 1/x लिख दिया, x को क्रॉस मल्टी, भाई y को 1/x अगर लिख दूं तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, x इंटू वाई 1 हो जाएगा। x इंटू वाई कॉन्स्टेंट का तुम्हें बनवाया होगा, है ना, बनवाया था ना। हाँ, अब आ गए, अब सबको याद आ गया, हाँ सर बनवाया था, हाँ सर बनवाया था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम की एक चीज कही थी, एक तो यहां ऐसे बनाया था सर, और दूसरा यहां ऐसे बनाया था सर। बिल्कुल सही बात, दो ब्रांचेस होती हैं इसकी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, एक्स वाई वाई इक्वल टू 1/x या एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत काम आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बता दे रहा हूं कहां काम आएगा। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में काम आएगा तुम्हें, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट के ग्राफ बनवाएंगे जब, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में ही बनवाएंगे एक ना एक दिन। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट वहां पे काम आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, हाँ, सी की जगह कोई भी कांस्टेंट पॉजिटिव हो यहां पे, यही ग्राफ बनेगा, सी पॉजिटिव कोई भी बन जाए, अगर 1 हो 2 हो 3 हो, ऐसा सा ही ग्राफ दिखेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हाँ, अब इसमें एसिम्पटोट्स दिख रही हैं क्या, इसमें एसिम्पटोट दिख रही हैं? एसिम्पटोट्स बिल्कुल दिख रही हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को भी ऐसा लग रहा है इंफिनिटी पे टच करेगा, वाई एक्सिस को भी लग रहा है इंफिनिटी पे। सो एसिम्पटोट इस बार इसकी दो एसिम्पटोट्स हैं, ए एस वाई एम पी टी ओ टी ई एस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है भाई, दो एसिम्पटोट हैं इसकी। ठीक है, बिल्कुल है सर। अब डोमेन रेंज बता दो जल्दी, बिना नानुकुर करे हुए, ज्यादा ना सोचते हुए, जल्दी डोमेन रेंज बताइए। वैसे तो तुम्हें इसकी डोमेन रेंज कल भी बताई थी y इक्वल टू 1/x की, बट ग्राफ देख के भी बता सकते हो जिन्हें नहीं याद, जल्दी बताओ क्या है डोमेन? डोमेन तो भाई हर वैल्यू हो रही है x की, सिर्फ जीरो के सिवा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता और x जीरो में दिख भी रहा है, x जीरो y एक्सिस को ये कट कर ही नहीं रहा। सो डोमेन हो गई ऑल रियल अदर देन जीरो। और रेंज क्या हो गई, रेंज में भी कल बताया था, रेंज में भी y देखो सब कुछ वैल्यू ले रहा है, बस जीरो नहीं हो पा रहा y, क्योंकि x एक्सिस को कट नहीं कर रही। तो डोमेन रेंज इनकी आनी चाहिए। जीरो से इंफिनिटी, कौन महान है जो जीरो से इंफिनिटी कह रहा है यार, हैं? जीरो से इंफिनिटी क्यों कह रहा है यार दोस्त? नेगेटिव नहीं दिख रहा तुझे एक्स, ये बता, ये थर्ड क्वाड्रेंट क्राइंग इन द कॉर्नर है क्या?
एक्स नेगेटिव यहां हो रहा है ना, इन सब में एक्स नेगेटिव हो रहा है तो वाई भी नेगेटिव हो रहा होगा इनका। ये देख, इनका वाई भी नेगेटिव है। हाँ सर, शादी के पंडित जी बन जाओ। हाँ बेटा, ऑल्टरनेट सोच रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दूं, जिस दिन रात को नींद नहीं आएगी ना उस दिन, हाँ उस दिन करा दूंगा किसी की। चल भाई आगे बढ़े। अब मजाक मस्ती का समय खत्म, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आ रहा है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा ग्राफ जो 12 तक तुम्हें बहुत काम आने वाला है। एक कह रहा है कि सर आरजे सर की ही करा दो सबसे पहले। पता नहीं भाई वो मेरे टाइप के फर्जी पंडित से शादी कराना चाहें कि ना, टेम्परेरी पार्ट टाइम पंडित से, है ना भाई। पूछ लूंगा उनसे मैं। चलो भाई, अब पढ़ने का टाइम आ गया, सीरियस होंगे 10 मिनट अगले, सीरियस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सब लोग प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान दें, मस्ती मजाक आज काफी हो रहा है, क्योंकि आज की लाइट क्लास है यार, देखो मेरे को पता है कहां पे करना है कहां नहीं करना, मुझे पता है। अब बस सीरियस होने का टाइम आ गया, अगले 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट केयरफुली सुनेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसके दो नाम और होते हैं, स्टेप फंक्शन, बॉक्स फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होता है, पहले तो इसमें इस तरह का डब्बा लगाया जाता है, डब्बा, ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बॉक्स अगर मैंने लगा दिया, इसीलिए इसका नाम एक बॉक्स फंक्शन भी होता है। ये क्यों होता है भी बताऊंगा। तो बॉक्स एक्स का मतलब क्या है पहले ये समझो, कई लोग रट लेते हैं, रट्टाफिकेशन, एनसीईआरटी में दिया है रट लिया, स्कूल में बताया रट लिया, पता ही नहीं होता क्या है बॉक्स। ध्यान से सुनेंगे। मॉड तो पता है, हाँ सर मॉड तो बहुत आसान है, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव, है ना, यही तो काम है मोटा मोटा मॉड का। बॉक्स का काम क्या है, ध्यान दो भाई साहब, बॉक्स ऑफ 2.1, इससे जस्ट कम इंटीजर ले लो बस, 2.1 से जस्ट कम इंटीजर क्या है 2। बॉक्स ऑफ 3.9, 3, राउंड ऑफ नहीं करना है, उससे जस्ट कम इंटीजर लेनी है, ठीक है। और इंटीजर है तो इंटीजर का इंटीजर ही छोड़ देना है। जैसे मान लो बॉक्स ऑफ 4 कोई बोले, तो आप क्या बोल देंगे, 4 ही बोल देंगे, समझ गए। बहुत सिंपल, कि जो भी एक्स है उसके आगे डब्बा लगाया है, तो उससे या तो वो खुद इंटीजर हो तो सेम आंसर दे दो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट कम वाली इंटीजर आंसर दे दो, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स ऑफ √3 क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, बॉक्स ऑफ √3 क्या हो जाएगा। √3 की लगभग वैल्यू 1.73 के आसपास होती है, 1.73 के आसपास होती है, हाँ सर। इससे जस्ट कम इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेना है सर, नहीं कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज तो लॉग में होती है, यहां लॉग की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो √3 का 1.73 होता है, तो 1 हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 हो जाएगा। 3 देख के कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 3 सर, 2 सर, √3 की वैल्यू सोचो ना क्या होती है। बॉक्स ऑफ पाई क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू लगभग 3.14, तो उससे जस्ट कम इंटीजर क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ -1.7, ध्यान देंगे भाई साहब, यहां गलती होगी, -1.7 का बॉक्स क्या होगा, बताओ जरा, बताओ जरा, देखते हैं, बताइए बताइए। हाँ -2 होगा, वेरी गुड, शाबाश, कई लोग सही आंसर बता रहे हैं। -1.7 से जस्ट कम इंटीजर, -1 देख के खुश हो जाते हैं, ये वाला आगे वाला पार्ट नहीं, इससे जस्ट कम इंटीजर कौन सी है, -1.7, नंबर लाइन पढ़ के आए हो ना दोस्तों, -1.7 से जस्ट कम -2 होती है, -1 तो इससे बड़ी होती है, राइट। सो इससे जस्ट कम इंटीजर -2 है, इसलिए नेगेटिव वाले में धोखा हो जाएगा, ध्यान रखना है। माइनस ऑफ 7.1 है, मान लो 7.1, तो इसकी -8 हो जाएगी, जो दिख रहा है उससे एक कम कर देना नेगेटिव में, -7 ही होता तो -7 ही, इंटीजर में तो सेम फेंक देगा बाहर, इंटीजर में बॉक्स जो है सेम की सेम चीज आपको आउटपुट दे देगा, बट नॉन इंटीजर्स में उससे जस्ट कम इंटीजर दे देगा, इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब समझ गए। सो बॉक्स की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर
इक्वल टू एक्स और जस्ट लेस देन एक्स। सबसे बड़ी इंटीजर जो एक्स के बराबर हो या एक्स से जस्ट छोटी हो, दैट्स वाई द नेम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। जीरो में क्या होगा सर? अरे मेरे दोस्त, बॉक्स ऑफ जीरो बोल दूं तो जीरो ही होगा, 0.5 बोल दूं तो जीरो ही होगा, इससे जस्ट 0.5 से कम इंटीजर जीरो है। -0.6 बोल दूं तो -1 हो जाएगा, बस ये होगा। डेफिनेशन सेम रहेगी, जो मर्जी नंबर हो। गॉट इट? गॉट इट? चलिए अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे, अब सब लोग केयरफुली सुनेंगे भाई, अब मेन चीज आ रही है। तो अब इतनी बातों से शायद आप इतना समझ गए हो, इतना समझ गए होंगे कि भाई अगर मैं 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लूं, ध्यान देंगे, इफ x इज फ्रॉम क्लोज्ड 0 से 1, 0 या 1 पे ओपन, मतलब 0.9999 तक का बॉक्स जो है 0 आएगा। मानते हो कि बॉक्स 0 आएगा, यानी y 0 हो जाएगा। तो y इज 0 इफ x जो है, y जो 0 होगा, अगर x तुम्हारा क्लोज 0 से 1 होगा। समझ गए ये बात कि 0 से 1 तक का कोई भी नंबर ले लूं, उसका बॉक्स तो 0 होता है, यानी y 0 हो जाएगा। y 1 कब होगा? जब x तुम्हारा क्लोज्ड 1 से ओपन 2 होगा। क्या ये समझ गए? 1 से लेके 1.999999 तक का बॉक्स 1 आ जाएगा, इसलिए y की वैल्यू 1 फिक्स हो जाएगी। सिमिलरली अब तुम शायद समझ गए, समझदार व्यक्तियों, y की वैल्यू 2 कब होगी? जब 2 से लेके क्लोज 2 से लेके ओपन 3, 2.9999 तक का बॉक्स 2 ही रहेगा। गॉट इट? गॉट इट? हाँ, और लास्ट ऐसे ही करते जाओ। 3 कब होगा? 3 होगा जब x 3 से 4 रहेगा। ठीक है, नेगेटिव भी देख लेंगे अभी। -1 भी चलो एक ले लेते हैं। -1 कब होगा? जब x -1 से 0 होगा, है ना। अभी देखा -0.6 का -1 आता है ना, तो -1 से 0 के बीच के जो x हैं उसमें बॉक्स -1 रहता है। इतनी बात समझ गए हो? बस इतनी चीजें लिखने के बाद अब मैं ग्राफ बनाने के लिए रेडी हूं। ये सब मैंने क्या किया, थोड़ा सा y की वैल्यूज देख ली, क्या क्या हो रही हैं अलग अलग x के केसेस में, 2-4 देखी मैंने, वैसे ही चलता जाएगा। सर 2.6 का क्या होगा? 2.6 का 2 होगा दोस्त। ओके। -0.5 का -1 होगा। तो -1 से 0 कोई भी नंबर ले लो, उसका बॉक्स -1 ही आएगा। अब मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए रेडी हूं। 0.5 का रॉन्ग है सर। अच्छा, धन्यवाद बेटा, आपने हमारे गलत कॉन्सेप्ट्स को सुधारा। आप इतने बड़े ज्ञानी बाबा हैं कि 0.5 का आप कह रहे हैं 0 नहीं होगा सर। 0.5 का क्या होगा? 0.5 से जस्ट छोटी इंटीजर क्या होती है बता? एग्जाम में तुझे अगर आधा नंबर मिल रहा है, उससे जस्ट छोटी इंटीजर मार्क्स मिलेगा, तो क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा ना। 0.5 से जस्ट कम इंटीजर, सोच के देख। सर इन्फिनिटी का? अरे भाई इन्फिनिटी का कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी कभी कोई एग्जैक्ट चीज नहीं है। बॉक्स ऑफ इन्फिनिटी नथिंग। पता नहीं इन्फिनिटी कोई इंटीजर है क्या? क्या पता क्या होती है। -2 बता दो। अबे -2 भी लिख ले आगे, जितने मर्जी लिख लो, 2-3 लिख लो। -2 अगर x तुम्हारा -2 से क्लोज्ड -1 से ओपन हो गया, ऐसे ही चलती जाएगी कहानी। ठीक है ना। चलो अब हम ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं। ग्राफ बनाने के लिए रेडी हैं, तो ग्राफ बढ़िया सा बनाएंगे इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सामने देखिए ग्राफ, प्यारा सा, पूरा पेज, पूरी स्क्रीन इसी को देंगे। तो सबसे पहले हमें पता लगा, क्या पता लगा भाई साहब? इधर देखिए, इधर देखिए जरा। हमें सबसे पहले ये पता लगा कि भाई 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, y0 कैसा ग्राफ होता है? y0 तो x एक्सिस होता है, ध्यान देना भाई। y0 ऐसा होता है, ये y0 का ग्राफ है। और ये कब बनना है? x 0 से 1, 0 पे क्लोज्ड। 0 पे क्लोज्ड मतलब सॉलिड डॉट, 1 पे ओपन मतलब हॉलो डॉट। ठीक है भाई, सबसे पहला ग्राफ बन गया y इक्वल टू 0 का, ये पीला वाला ग्राफ है। ठीक है, तो 0 से 1 जब x है, जब x 0 से 1 है तो y 0 है, जब x 0 से 1 है तो y 0 है, मतलब x एक्सिस ग्राफ हो गया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली ब्रांच कह रही है y1 कब है, जब x 1 से 2 है। ध्यान देना दोस्तों, y1 का ग्राफ आज बताया था सबसे पहले, y इक्वल टू 1, x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होता है, कांस्टेंट ग्राफ। तो y इक्वल टू 1 ऐसा ग्राफ होगा, y इक्वल टू 1, बस 1 और 2 के बीच में रहना है। x की वैल्यू क्या थी, 1 और 2 के बीच में। तो देखो 1 और 2 के बीच में, 1 पे सॉलिड 2 पे हॉलो, ऐसा कुछ, समझ गए। सेकंड ब्रांच बन गई y इक्वल टू 1 जब x 1 से 2 है। अगली ब्रांच तुम समझ गए समझदार लोग, y इक्वल टू 2 जब x 2 से 3 है। y इक्वल टू 2 की एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गई, ये y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, बट x सिर्फ 2 से 3 के बीच में ही रहना चाहिए। इतनी तरह से ये ग्राफ और हो गया। गॉट इट। अगला वाला, अब तुम खिलाड़ी आदमी हो भाई, समझ गए। अगला 3 आएगा 3 से 4 में, है ना। y इक्वल टू 3 वाला ग्राफ अगला बन गया हमारा, y इक्वल टू 3 बन गया। सिमिलरली नेगेटिव साइड ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, अगला ऊपर एक सीढ़ी चढ़ जाएगा, सीढ़ियों की तरह ग्राफ दिखेगा ये, पहला स्टेयर, दूसरा स्टेयर, तीसरा, चौथा। इसीलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन भी है। लिखा था ना एक स्टेप फंक्शन, स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी, स्टेप्स की तरह। घर में सीढ़ियां है ना, जैसे उसको देखोगे आप वैसा सा ही ग्राफ दिख रहा है, लैडर जैसा। हाँ, अब नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं। y इक्वल टू -1, -1 से 0, क्या सीढ़ियां इधर भी बन रही हैं, देख लेते हैं। y इक्वल टू -1 ऐसा, -1 से 0, -1 पे क्लोज्ड, 0 पे ओपन। y इक्वल टू -1, -1 पे क्लोज, 0 पे ओपन। -2 पे क्लोज्ड, -2 एक सीढ़ी और नीचे, इस प्रकार का हो गया भाई। तो इस तरह से सीढ़ियों का नेचर इधर भी कंटिन्यू रहेगा, ये -3 हो जाएगा। तो क्लियरली स्टेयर्स की तरह ग्राफ बनता जाएगा। बॉक्स एक्स का ग्राफ इट लुक्स लाइक स्टेयर्स, स्टेप फंक्शन, ठीक है। इसीलिए इसको बॉक्स फंक्शन कह लो, स्टेप फंक्शन कह लो, GIF कह लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कहना है कह लीजिए, इस तरह से दिखता है। और अच्छी तरह सीढ़ियां बनानी है तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो भाई। ये 1 था, ये 2 था, ये 2 था, है ना, फिर ये 3 था, फिर ये 4 था, और अच्छी तरह सीढ़ियां दिखने लग जाएंगी। गॉट इट। इस तरह से ग्राफ बन गया। बहुत प्यारा ग्राफ है सर। हाँ बेटा, वेरी नाइस, प्यारा तो है। अब मुझे तुम बस इतना बता दो, प्यारा तो बेटा ये है, डोमेन और रेंज क्या है इसकी। डोमेन और रेंज, पहले डोमेन की बात करेंगे। डोमेन मतलब x की वैल्यू, देखो ग्राफ से देखना सीखो। ग्राफ में x एक्सिस पे इंफिनिटी तक ग्राफ जा रहा है, हाँ इंफिनिटी तक, और क्या -इंफिनिटी तक जा रहा है, हाँ जी। कहीं कोई दिक्कत x को, हर चीज का बॉक्स डिफाइंड होगा, हर चीज का बॉक्स डिफाइंड होगा, हर रियल नंबर का। ये मत कह देना इंफिनिटी का तो है ही नहीं, अब इंफिनिटी रियल ही नहीं है, ठीक है। तो हर रियल नंबर का ग्राफ डिफाइंड है, यानी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओपन, डोमेन इसकी ऑल रियल हो गई, ठीक है। अब रेंज बता दो, रेंज बता दीजिए जल्दी। y की वैल्यू क्या क्या हो रही है, y की वैल्यू क्या क्या हो रही है, जल्दी बोलो। y की वैल्यू क्या क्या हो रही है, हाँ ओनली इंटीजर्स, है ना। देखो y से 0 हुआ, फिर सीधे कूद के 1 2 3, बॉक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी आती हैं, 0 भी आता है। तो यानी रेंज इज y बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर का सेट, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो रेंज इसकी z हो गई। चलिए इतनी बात हो गई है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम जल्दी से बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर भी आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पर भी आते हैं। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर फ्रैक्शनल पर आ जाते हैं। पहले GIF पे एक क्वेश्चन दे देता हूं, सामने देखेंगे। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सोचो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, सोच के देखो। बॉक्स x 2 हो जाए या 2 से बड़ा हो जाए, तो x को क्या कह सकते हो भाई, 2 भी अलाउड है, हाँ। तो 2 से लेके इंफिनिटी तक x कुछ भी होता रहे, क्योंकि 2 से 3 में 2 आ जाएगा, 3 से 4 में 3 आ जाएगा, ऐसे सारे बॉक्स x 2 या 2 से बड़े ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। बॉक्स x अगर 2 या 2 से बड़ा है तो x भी 2 या 2 से बड़ा ही आएगा। बॉक्स x ग्रेटर देन 3, अब आप बताएंगे 2 टू इंफिनिटी, यस, क्योंकि ग्रेटर में आगे रुकने को नहीं बोला उसने, जब मर्जी जाओ। ग्रेटर देन 3 का मतलब, अब देखो बॉक्स तो इंटीजर होता है, 3 से बड़ा क्या होगा, ग्रेटर देन 3 का मतलब वो सीधे 4 पर ही जाएगा, क्योंकि ये तो इंटीजर ही होता है।
यानी बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3 को मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इतनी बात सही है? इतनी बात सही है ना कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब मैं एक्स बॉक्स एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच में वैसे ही नहीं हो सकता, बॉक्स तो इंटीजर होता है। और अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप कि x जो है 4 टू इंफिनिटी हो जाएगा। कुछ लोग 3 टू इंफिनिटी बता रहे हैं इसका। अगर तुम 3 टू इंफिनिटी बोल रहे हो इसका आंसर, अगर तुम इसका 3 टू इंफिनिटी बोल रहे हो सेकंड पार्ट का, तो भाई तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो 3.5 भी आंसर है ना। 3.5 जैसे यहां डालोगे बॉक्स ऑफ 3.5 तो 3 हो जाएगा, बट तुम्हें 3 चाहिए ही नहीं, तुम्हें तो 3 से बड़ा चाहिए दोस्त। 3 से बड़ा चाहिए बॉक्स को, यानी 4 से चाहिए तुम्हें, इसलिए आंसर 4 टू इंफिनिटी होगा। यहां पे गलती हो जाती है कई बार, समझ गए ना। 4 टू इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 के बाद वो सीधे 4 से ही शुरू हो पाएगा। सर नहीं समझ आया। अरे मेरे दोस्त, बॉक्स एक्स 3 से बड़ा, अगर तुझे लगता है आंसर भी 3 से बड़ा है तो मतलब तुम्हारे आंसर में 3.1 आ रहा है। 3.1 का बॉक्स क्या होता है? 3 होता है। 3 ग्रेटर देन 3 तो गलत हो गया ना। हमें अगर 3 से बड़ा चाहिए, इंटीजर 3 से बड़ी क्या होती है? 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी, यानी कि 4 या 4 से बड़ा बॉक्स एक्स रहेगा। वो कब रहेगा? जब एक्स भी 4 या 4 से बड़ा रहेगा। कॉमन सेंस है भाई। अगला देखते हैं, बॉक्स एक्स लेस देन 2। देखो जब भी लेस या ग्रेटर दे दें सीधे इसमें जंप मार दिया करो। बॉक्स एक्स लेस देन 2 का मतलब बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से कम वो सीधे 1 ही हो सकता है इंटीजर। अब सोचो बॉक्स एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो एक्स क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा, क्योंकि लेस का है। कहां तक जाएगा बस ये बताना है तुम्हें, माइनस इंफिनिटी से। सोच के देखो, तुम्हें बस ये सोचना है किस किस का बॉक्स 1 आता है। 1 अलाउड है ना। बॉक्स एक्स कहां तक 1 आता है ये सोच के बताओ। सब लोग गलत बता रहे हैं, सब लोग गलत बता रहे हैं। तुम्हें बॉक्स एक्स सोचना है 1 कहां तक आता है, एक्स की कौन सी वैल्यू पर बॉक्स एक्स 1 आ जाता है, कहां तक 1 आता है सोच। 1.999999 तक, समझ रहे हो ना। तो x की वैल्यू तुम्हारी 2 ओपन रहेगी, क्योंकि 1.9999 तक का बॉक्स 1 आ जाएगा। क्योंकि समझो ये बॉक्स की वैल्यू, ये है x की वैल्यू। अगर बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 1 है तो x को माइनस इंफिनिटी से 2 रहना पड़ेगा, क्योंकि 1.999 तक का बॉक्स तो 1 आ जाएगा। गॉट इट? यहीं पे गलती हो रही है। कई लोग यहां बस 1 लिख दे रहे हैं, वही गलती ये कर रहे हैं। यही होती है, सबसे होती है पहली बार। बट समझो कि अगर बॉक्स x लेस देन 2, यानी बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये किसकी वैल्यू है? बॉक्स की। तो बॉक्स 1 अलाउड है। 1 बॉक्स कहां तक होता है? 1.99999 तक होता है, इसलिए मैंने 2 ओपन करा है। चमक गया? समझ गए 2 ओपन क्यों किया है मैंने? क्योंकि 1.9999 तक का बॉक्स की वैल्यू 1 अलाउड है। चलिए अब इसका बताइए, बॉक्स एक्स लेस देन पाई। पाई तो अजीबोगरीब 3.14, यानी तुम्हें इसकी नियरेस्ट इंटीजर पे पहुंचना है। बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। जैसे भाई इसमें हम करते थे वो भी काम सेम इसमें कर दिया। पाई का मतलब 3.14, तो अगर बॉक्स एक्स लेस देन 3.14 है तो उसे तो सीधे लेस देन इक्वल टू 3 होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर पे जंप मारता है। अब बताओ जरा इसका, 3 या 3 से कम बॉक्स एक्स मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा? अब जल्दी बताइए, किसका बॉक्स 3 तक होता है? बस ये सोचना है, किसका बॉक्स 3 तक होता है। हाँ, 3.9999 तक का बॉक्स 3 हो जाता है, इसलिए ये 3.999 यानी ओपन 4 तक जाएगा। ओपन 4 तक जाएगा, समझ गए ना? बस आई थिंक अब समझ गए हो तुम लोग। ओपन 4, वेरी गुड। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका सोल्यूशन क्या बोलोगे? अब तुम जल्दी बताइए। बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5 का सोल्यूशन बोलोगे कि एक्स हमारा माइनस इंफिनिटी से ओपन 6 तक हो जाएगा, क्योंकि 5.9999 तक का बॉक्स तो 5 हो ही जाएगा, इसलिए ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई है बात। चलो अगला देखते हैं। इस बार बॉक्स के अंदर खेल कर दिया, 3x माइनस 5 दे दिया, फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना 3x माइनस 5 के लिए ही सॉल्व कर दो। ग्रेटर देन 1.6, फिर इंटीजर पे जंप मारो। ग्रेटर देन 1.6 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि बॉक्स ऑफ एनीथिंग तो इंटीजर होता है, राइट? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
अब बस इसको सॉल्व कर दो। इस चीज का बॉक्स अगर 2 या 2 से बड़ा है तो अब सोचो क्या होगा। मान लीजिए मैं इधर से लिख रहा हूं, बॉक्स एक्स, अगर ये लिखा हुआ देखो यहां लिखा ही था बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से इंफिनिटी नंबर आ जाता है, क्योंकि 2.1 लूंगा तब भी 2 आएगा, 2.3 लूंगा तब भी 2 आएगा, तो 2 से इंफिनिटी इसकी रेंज आती है। सेम चीज यहां, अगर 3x माइनस 5 का बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 3x माइनस 5 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। गॉट इट? क्योंकि 2 से ही बॉक्स 2 हो जाता है शुरू, बॉक्स ऑफ 2 क्या है 2, तो इसलिए अगर ये चीज तुम्हारी बॉक्स एक्स 2 भी है तो 2 से ही शुरू होता है, ग्रेटर में वही उसी नंबर से शुरू होता है, लेस में उससे पिछला वाले बड़े वाले नंबर से शुरू हो जाता है, बस यही कहानी। सर वाई नॉट 1? अरे दोस्त, बॉक्स 2 किसका होता है ये बता। कॉमन सेंस मतलब इतना भी ज्यादा कम हो गया क्या आजकल? भाई किसी भी चीज का बॉक्स एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 कब होता है बॉक्स एक्स? 2 से ही तो होता है। 1.99 का तो 1 हो जाता है ना भाई, बट हम तो 2 चाहते हैं, हम मिनिमम वैल्यू 2 चाहते हैं, तो 2 से इंफिनिटी ही तो आएगी इसकी। लैग हो गया सर, लैग हो गया क्या? चलो दोबारा बता देता हूं, लैग हो गया है तो दोबारा बता देता हूं। देखो तुम लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल सी बात है। तुम्हें आज मैंने बताया बॉक्स एक्स 2 किसका होता है। अगर एक्स 2 से 3 होता है तो बॉक्स 2 होता है, ठीक है। बॉक्स एक्स 3 किसका होता है? अगर एक्स 3 से 4 होता है तो बॉक्स एक्स 3 होता है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से बड़ा कुछ भी है, तो एक्स क्या आएगा? खुद ही कॉमन सेंस लगा के बताओ ना। 2 किसका आता है? इसका। 3 किसका आता है? इसका। इन सबका यूनियन ले लो तो क्लोज 2 से इंफिनिटी ही तो बन जाएगा। एक्स कोई भी इस नंबर को ले लोगे उसका बॉक्स तो 2 या 2 से बड़ा ही बनेगा, राइट? सही है। ग्रेटर का साइन समझ गए। अब अगर मैं आपको सिमिलरली लेस का साइन समझाऊं, बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5 बोलूं, तो यानी अब बॉक्स एक्स कहां तक अलाउड है? 5 तक। 5 कहां तक होता है? 5.9999 तक का बॉक्स 5 होता है। यानी कि तुम्हें अब इस बार एक्स को माइनस इंफिनिटी से 6 ओपन तक रखना पड़ेगा। लेस में बस ये खेल हो जाता है छोटा सा। गॉट इट? हम्म हम्म इतनी बात समझ गए। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। यहां पे कुछ लोग 1.6 को देख के कह रहे हैं अरे सर इसका तो 1 लिखना चाहिए। अबे बॉक्स थोड़ी लगा है उस पे दोस्त, कॉमन सेंस लगा। इस पे कोई बॉक्स लगा है? अगर ये लगा होता तब बोलता मैं यार 1 लिखो इसको। ये तो ये लिखा है, ये तो ये लिखा है, मतलब इसमें बॉक्स नहीं लगा हुआ है। करेक्ट, इसमें बॉक्स नहीं लगा है। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं, जैसे यहां भी तो पाए था ना, लेस था पाए से, तो बॉक्स एक्स पाए से कम हो जाए तो मतलब 3 या 3 के बराबर होगा, क्योंकि पाए लगभग 3.14 होता है, राइट? अब ये चीज का बॉक्स अगर 1.6 से बड़ा है, भाई किसी चीज का बॉक्स 1.6 से बड़ा है, ठीक है, तुम्हारा बॉक्स 1.6 से बड़ा है, तुम्हारा बॉक्स क्या क्या हो सकता है? भाई हमारा बॉक्स सर इंटीजर तो है ही, तो 1.6 से बड़ी जो जो इंटीजर है सारी हो सकती हैं, तो ऐसे सोचना है ना। तो यानी तुम ये जो चीज का बॉक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, क्योंकि 1.6 से बड़ी इंटीजर तो यही होती है 2। समझ गए कि नहीं समझे? तुम जीआईएफ से कंफ्यूज हो रहे हो, जीआईएफ नहीं लेना है 1.6 का। हमें बोला जा रहा है भाई इस चीज जीआईएफ यहां लगा है और ये बड़ा है 1.6 से, बट ये कह रहा है मैं तो इंटीजर हूं, तो मुझे 1.6 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी मुझे मिनिमम 2 होना पड़ेगा। अब तो समझ गए भाई, एलएचएस कह रहा है मुझे 1.6 से बड़ा होना है, बट एलएचएस कह रहा है मैं तो इंटीजर भी हूं, तो 1.6 से बड़ी इंटीजर क्या हो सकती है? 2 या 2 से बड़ी, ऐसे। अब समझ गए? तुम क्या कर रहे हो? तुम बस शैलो थिंकिंग, ऊपर ऊपर की थिंकिंग कि अरे 1.6 है उसका तो बॉक्स 1 होता है। उसका बॉक्स लेके करेगा क्या? बॉक्स थोड़ी लगा है 1.6 पे, बॉक्स तो इस पे लगा है। कंफ्यूजन हो गई सर? हाँ बेटा, ऐसे ही तो धीरे धीरे कंफ्यूजन जाएगी, ऐसे ही तो दिमाग तुम्हारा खुलेगा धीरे धीरे। बस अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 3x माइनस 5 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना पड़ेगा, क्योंकि 2 या 2 से बड़ा अगर बॉक्स है तो नंबर भी 2 या 2 से बड़ा ही होता है। 5 उधर ले जाओ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3। अब क्लियर हो गया? एक और दे देता हूं, चलो तुम घबरा रहे हो इसमें, इसलिए एक और दे देता हूं।
सिक्स्थ क्वेश्चन एक अपनी मर्जी से कुछ भी छाप देते हैं। 3x-5 का बॉक्स, यही था क्या? पहले भी 3x-5, हाँ यार सेम ही नंबर दिमाग में आता है। 2x+1 का बॉक्स लेस देन इक्वल टू 3। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। बॉक्स 2x+1 लेस देन इक्वल टू 3, बताइए। बॉक्स ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू 3, तो पहले तो बॉक्स हटाया करो। मतलब 2x+1 क्या क्या हो सकता है भाई? अगर तुम चाहते हो बॉक्स 3 तक रहे तो यानी वो नंबर कहां तक जाएगा? 3.9999 तक जाएगा, यानी 2x+1 लेस देन 4 हो गया। सही है, 2x+1 लेस देन 4 हो गया, क्योंकि 3.9999 तक जब ये नंबर रहेगा तो बॉक्स उसका 3 बन ही जाएगा। बस अब तो 1 उधर ले जाओ। सो 2x लेस देन 3, तो x लेस देन 3/2 आ गया। x लेस देन 3/2 सॉल्यूशन आ गया। गॉट इट? -∞ से 3/2। एक और दे देता हूं चलो, जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ रहे हैं इसमें। 7th, बॉक्स 3x-1 लेस देन पाई, पाई से कम। अब अगर बॉक्स किसी चीज का पाई से कम है, पाई तो 3.14 होता है, यानी अगर ये इससे कम है तो यानी ये चीज 3 या 3 से कम होगी, क्योंकि अब ये चीज कम है इससे, तो ये 3 या 3 से कम होगी। समझ गए? समझ गए? गॉट इट? यानी कि अगर ये 3 या 3 से कम होगी तो 3x-1 4 से कम होगा, क्योंकि 3.99 तक इसका बॉक्स 3 रहता है। तो ये नंबर में अगर बॉक्स हटाओगे तो 4 से कम हो जाएगा। हो गया ना? बस अब उधर ले जाओ। तो 3x लेस देन 5, x लेस देन 5/3, तो -∞ से 5/3 हो गया। समझ गए सर? 5/3 समझो। लेस वाले में खेल पलट जाता है, 3 की जगह 4 आ जाता है। लेस वाले में यही समझाया था मैंने तुम्हें। देखो लेस देन इक्वल टू 5 में वो 6 तक चले जाएगा, क्योंकि 5.9999 तक का बॉक्स 5। तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो पता है? तुम बॉक्स x और x को सेम समझ रहे हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि पहले बॉक्स x की रेंज है, फिर x की रेंज लिखो वहां से। तुम ये स्टेप में मिस कर रहे हो। बॉक्स ऑफ समथिंग की रेंज थी 3 से कम, जब बॉक्स हटा तो वो 4 से कम हो जाएगी। यही तो मेन समझने वाली बात है। मुझे लगा कि समझ लोगे इतना, अब समझ लिया, चलो कोई नहीं। सर कंफ्यूजन बढ़ गया है, एक और ले ले बेटा। कंफ्यूजन बढ़ गया है तो ले, थोड़ा और बढ़ा ले। 3x+5 का बॉक्स लेस देन ई कर लेते हैं। ई क्या है? वही अपना नेपियर्स कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे ही कोई भी बना के दे देगा। देखो तो 3x+5 का जो बॉक्स है वो बेसिकली किससे कम है? 2.71 से कम है ना? की वैल्यू लगभग 2.71 होती है। तो अगर किसी का बॉक्स 2.71 से कम है तो बॉक्स तो इंटीजर होता है, यानी ये 2 या 2 के बराबर है। तो सॉरी, 3x+5 का बॉक्स लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि इससे कम इंटीजर कौन सी है? 2 ही तो है, क्योंकि एलएचएस कम चाहते हो तुम उससे, तो एलएचएस तो 2 ही तक हो सकता है। करेक्ट, 2 तक ही हो सकता है। अब अगर ये 2 तक हो सकता है, बॉक्स हटाएंगे किसी भी चीज में, कोई भी चीज का बॉक्स अगर 2 या 2 से कम है तो वो 3 तक जा सकती है भाई, लेस देन 3, क्योंकि 2.999 तक का उसका बॉक्स 2 बन जाएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जहां तुम कंफ्यूज हो रहे हो। 5 उधर ले जाओ। आंसर क्लियर सर? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार। 8 क्वेश्चन करा दिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे तुम्हें मैंने। 5 यहां थे, 6 7 8, 8 क्वेश्चन हो गए। देख लो अब क्लियर है। हम्म, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो एक पोल में करते हैं। थोड़ा सा डोमेन बाजी भी मिक्स कर दी इसके अंदर, डोमेन को भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। पोल में उत्तर देंगे सभी लोग, दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन में। डोमेन का क्या मतलब है? बेसिकली रूट दे दिया ना, तो यानी रूट के अंदर जो भाई साहब बैठे हैं इनको बोलना कि आप पॉजिटिव रहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस तो शुरू कर दीजिए। माइनस बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 बॉक्स एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और बॉक्स एक्स को टी मान लो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है बॉक्स एक्स में क्वाड्रेटिक है। बॉक्स एक्स बराबर टी माइनस से मल्टीप्लाई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, वेवी कर्व लग जाएगा। करो जल्दी जल्दी करो। बताइए जल्दी बताइए। टी की रेंज आ गई क्लोज्ड 1 से 2। टी की रेंज आ गई क्लोज्ड 1 से 2, बट टी तो बॉक्स एक्स था, तो बॉक्स एक्स की रेंज क्लोज्ड 1 से 2 आ गई। बट बॉक्स एक्स तो इंटीजर होता है बेटा, बॉक्स एक्स इंटीजर होता है, तो इस पूरे इंटरवल में क्या क्या इंटीजर नजर आ रही है? 1 और 2, यानी बॉक्स एक्स सिर्फ 1 होगा या फिर 2 होगा। बॉक्स एक्स सिर्फ तुम्हारा 1 या 2 होगा। अब बॉक्स हटाने की कोशिश करो, एक्स क्या होगा सोचो। अगर बॉक्स एक्स 1 या 2 है तो अब तुम्हें सोचना एक्स क्या क्या हो सकता है। सोच के देखो किस नंबर का बॉक्स 1 या 2 होता है। 1 तो 1 से शुरू करूंगा, 1 से ही बॉक्स 1 शुरू होता है। और 2 तक कब रहता है? 2.9999 तक, यानी 3 ओपन तक रहता है सर। समझ गए ना? बस तो ये आंसर हो गया। क्लोज्ड 1 ओपन 3 का एक्स रहेगा, क्योंकि इसी के अंदर बॉक्स एक्स 1 या 2 रहेगा। ए ऑप्शन हो गया आंसर। था ना इतना सिंपल? देख लीजिए। आई होप आप समझ गए हो यार तुम लोग। आई होप अब आप समझ गए हैं, क्योंकि बॉक्स एक्स को हमें 1 या 2 ही रखना है। बॉक्स एक्स को 1 या 2 ही रखना है, तो एक्स मैक्सिमम 2.9999 तक जाएगा। सर हार्ड बेटा, मैं सच बताऊं, अगर तुम्हें सच्चाई से वाकिफ करा दूं, इससे ज्यादा आसान सवाल जेई मेन के अंदर नहीं आएगा। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है जेई मेन में जो पूछा गया है, वो अभी तुम्हें हार्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने पहली बार सीखा है। आज आज तुम्हारे सामने बॉक्स नामक एक चीज आई है। अगले 1-1.5 साल तक तुम्हें रोज सुनोगे बॉक्स 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 बॉक्स, तब तुम्हें ये इतना इजी लगने लगेगा। तो मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज कहता हूं, तुम जल्दबाजी में बहुत रहते हो बेटा। ऑनलाइन बैच का मतलब ये नहीं है कि खट से क्लिक करा तो लेक्चर आ गया, यानी खट से क्लिक करके हमारे दिमाग में भी आ गया। ऑफलाइन में जो बच्चे मेहनत करते हैं, 1-2 साल करते हैं, तब जाके उन्हें वो चीजों में चैंपियन बनते हैं। आप भी चैंपियन वैसे ही बनेंगे। जस्ट बिकॉज आप घर बैठे कर रहे हैं डजंट मीन कि आप घर बैठे यूं ही चैंपियन बन जाएंगे। मेहनत पूरी करनी है बेटा, टाइम लगेगा। बट जब पहली बार पढ़ा है, रिवाइज करोगे, घर पे डीपीपी लगाओगे, फिर यही कहोगे अरे सर तो बहुत ईजी था। ऐसे होता है। पहली बार पढ़ के कभी भी ये नहीं कहते सर ये बहुत टफ है। बच्चे होते हैं, मैच्योरिटी नहीं झलकती सर आपकी। हाँ सर वेरी हार्ड, वेरी 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 हार्ड। अच्छा शाबाश। फ्रस्ट्रेटेड, इट इज सो हार्ड। हाँ 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 बेटा, वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा टफ था। सर ग्राफ का क्या काम है? भाई रुक जा, सारा काम आज ही सीख लेगा क्या? 2 साल का बैच है, धीरे धीरे जाके समझ आएगी ना चीजें, कहीं ना कहीं आएगा काम। इजी सर, इजी इजी। अब इजी वाले आ गए जो पढ़ रहे थे इतनी देर से, जो पढ़ाई नहीं कर रहे, जो सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं, वो बस हार्ड हार्ड ही लिखेंगे, क्योंकि सुनने में तो उनका ध्यान है नहीं। जब समझा रहा था, जब ग्राफ बता रहा था, तब तो सोच रहा था ग्राफ रट लूंगा, सर का समझना क्यों, एक्सप्लेनेशन क्यों। प्रॉब्लम पता है क्यों हो रही है? क्योंकि जिस लोगों को भी हार्ड लग रहा है, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन समझी ही नहीं, उन्होंने समझने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें लगा कि सीधे ग्राफ रट लें, हो गया। यहां पे समझ लेते तो सारे क्वेश्चन समझ आ जाते। बस यही है बेटा जेई और स्कूल लेवल की पढ़ाई में फर्क। एनसीईआरटी में नहीं है ये वाले क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सीधे ग्राफ दिया, डोमेन रेंज पूछिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में नहीं है। ये सारे एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये जेई में है। तो अगर जेई लेवल बातें करनी है तो पहले जेई लेवल पढ़ना शुरू करो। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब होता है जैसे इंटीजर पार्ट होता है, अब ध्यान से सुन लेना नहीं तो फिर कंफ्यूज आ जाओगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट बस 2 बचे हैं, एक ये और इसके बाद एक और। हाँ फ्रैक्शनल फंक्शन, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, वैसे ही एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स। देखो 12th में सारी चीजें आएंगी बहुत डेप्थ में। फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम 2-4 दिन लगातार करोगे 2-3 क्लासेस में, बट अभी बस हल्का फुल्का ग्राफ बता के तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं। फ्रैक्शनल के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट। फ्रैक्शनल,
फ्रैक्शन वाला पार्ट, समझ गए ना। जैसे 1.1 का तुम्हें पता था 1.7 का सपोज बॉक्स तो 1 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसका 1 था, है ना, बॉक्स फंक्शन स्टेप फंक्शन तो 1 था। बट अब अगर मैं इसमें फ्रैक्शनल लगा दूं तो तुम समझ गए इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 हो जाएगा, मतलब इंटीजर के बाद जो बचा है वो। ठीक है, समझ गए। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.9 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 क्या हो गया, 2 तो प्योर इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया तो अब एक बात तुम शायद समझ पा रहे हो बिना कहे, कि अगर किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ूं तो वापस से पूरा नंबर x मिल जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि बॉक्स x और फ्रैक्शनल x को जोड़ के हमेशा पूरा नंबर मिल जाता है। जैसे बॉक्स ऑफ 1.7 क्या था, 1 था, और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.7, इन दोनों को जोड़ के वापस नंबर हमारा 1.7 मिल जा रहा है। मेंटीसा, हाँ मतलब काइंड ऑफ जैसे लॉग में मेंटीसा होता था वही रोल यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का है, बट वी विल नॉट से इट्स मेंटीसा बिकॉज मेंटीसा एंड कैरेक्टरिस्टिक लॉग के होते हैं। यहाँ लॉग की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी भी रियल नंबर की बात हो रही है। करेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में होता है कंफ्यूजन। ध्यान देना दोस्तों, -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। सर 0.1 होगा, रुक जा, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं दोस्त। देखो, -2.1 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट को मैं के बोल देता हूं, ठीक है, तो एक बात बताओ, सामने देखना भाई, -2.1 का इंटीजर पार्ट क्या था, -2.1 का इंटीजर पार्ट क्या था, -2.1 का इंटीजर पार्ट था -3, नेगेटिव में इससे जस्ट कम इंटीजर -3 था। तो अब मैंने तुम्हें एक बात बताई कि इसका इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ के, इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ के ये नंबर मिल जाना चाहिए, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज ट्रू फॉर एवरी नंबर, कि बॉक्स पार्ट और इंटीजर बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ के ओरिजिनल नंबर तो मिलना ही चाहिए। तो क्या हो गया, के का वैल्यू देख लो, यहां से -3 उधर ले गए तो 3 - 2.1 यानी कि 0.9, तो के की वैल्यू 0.9 हो गई दोस्तों, 0.9 आई है प्लस, क्योंकि -3 में जब तुम 0.9 जोड़ोगे तब जाके -2.1 मिलेगा। तो फ्रैक्शनल नेगेटिव का जो दिख रहा है 1 माइनस दैट होता है, मतलब 0.1 दिख रहा था तो 0.9 हो जाता है। फ्रैक्शनल ऑफ -3.7 क्या हो जाएगा, 0.7 दिख रहा है, 1 माइनस दैट यानी 0.3 हो जाएगा। समझ गए, बस नेगेटिव में इतना याद रखना, नेगेटिव में इतना ध्यान रखेंगे कि जो दिख रहा है 1 माइनस दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। लॉजिक बता दिया मैंने, क्योंकि -4 इसका इंटीजर पार्ट है, -4 में 0.3 जोड़ोगे तब जाके -3.7 मिलेगा, नंबर तब मिलेगा, क्योंकि इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर। सर समझ में आ गया। हाँ बस ऐसे ही, कोई भी चीज अगर आपके पास फ्रैक्शनल है, इंटीजर का फ्रैक्शनल 0 है, अगर मैं सिर्फ 5 ही दे दूं, फ्रैक्शनल ऑफ 5 तो 0, ठीक है 0 बिल्कुल। अगर मैं -5.9 दे दूं तो 0.1, और 5.9 दे दूं बस पॉजिटिव दे दूं तो 0.9 ही आएगा, इतना ही सिंपल, इतना ही सिंपल है। फ्रैक्शनल पार्ट है ना हमेशा पॉजिटिव ही, बचपन में भी तुम्हें बात बताई गई होगी कहीं पे कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, शायद छठी सातवीं में जो अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं टीचर्स वो ये जरूर बताते हैं फ्रैक्शनल पार्ट जब समझा रहे होते हैं पहली बार, कि भाई फ्रैक्शनल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को आप देखो हर बार पॉजिटिव निकल कर आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स का भी पॉजिटिव ही निकल कर आ गया। ठीक है, किसी ने पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या होगा, तो पाई में से इसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दो, पाई -3 हो जाएगा, बस खत्म। समझ गए, क्योंकि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन मिला के नंबर आना चाहिए, तो अगर इंटीजर तो तुम्हें पता है इसका 3 आता है, तो पाई में से 3 माइनस कर दूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा, सिंपल। क्लियर। सर -5 का भी 0 आएगा, क्योंकि -5 भी एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो नेगेटिव पॉजिटिव 0 उसका 0 ही आएगा फ्रैक्शनल पार्ट।
-2 का 0, जो मर्जी इंटीजर ले लो सबका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। 7/5 का क्या आएगा? अबे कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है यार दोस्त, हैं? अच्छा, पाई का कुछ लोग कह रहे हैं 0.14। इतने ज्यादा गलत कैसे हो सकते हो बेटा तुम, हैं? बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई कह रहे हैं कि पाई तो सर 3.14 होता है, 0.14 मतलब हाइट्स ऑफ नेग्लिजेंस इन कॉन्सेप्ट्स। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। बताना जरा, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। चलिए पता लगाते हैं कितने लोग कहते हैं पाई की वैल्यू 3.14 होती है क्या? यस और नो? यस का मतलब हाँ, थम्स अप। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर यस लगता है तो थम्स अप कर दो, नो लगता है तो थम्स डाउन कर दो। देखते हैं जरा कितने लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है बचपन के। अब तुम ये तो नहीं बोल सकते ना सर ये तो हमारे स्कूल में डिलीटेड था सर। 22/7 होती है। कुछ महान कह रहे हैं नहीं सर 3.14 नहीं, 22/7 होती है। अच्छा, अभी देखते हैं, ये भी समझा देते हैं भाई तुम्हें, ये भी समझा देते हैं क्या दिक्कत है। लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स। 36% लोग कह रहे हैं यस सर पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो अब 36% लोगों को पाई का मतलब भी नहीं पता, सॉरी टू से, बट आपको पाई का मतलब भी नहीं पता। आपने बस एक पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रट ली है बेटा। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, 3.14 तो एक रैशनल नंबर है। 3.14 क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 3.14 को क्या लिख सकते हो? 314/100 लिख सकते हो एज अ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर। यानी 3.14 तो क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। बट पाई तो सुना है ना बचपन में, पाई एक रैशनल नंबर होता है। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई तो नॉन रेकरिंग है, खत्म ही नहीं होता। तुमने देखा होगा वीडियोस में, कोड भर जाता है बट पाई की वैल्यू नहीं चलनी, खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 बोलते हैं, या 22/7 भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है 22/7। हाउ कैन पाई बी इक्वल टू टू रैशनल नंबर्स? नो, पाई कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये तो पता होना चाहिए यार। यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो यहां से पता लग रहा है भाई कि पढ़ाई कितनी डेप्थ में की है कुछ लोगों ने। कुछ लोगों को पता है, वेरी नाइस, बट कुछ लोगों को नहीं पता है। गलत बात है बेटा, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसलिए पाई को 3.14 एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। तो बॉक्स पाई को, फ्रैक्शनल पाई को 0.4 नहीं बोल सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 0.14 के पास होगा, मान लेता हूं। एग्जैक्टली नो, एग्जैक्टली तो इट इज पाई -3। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब पता लग गया। अभी तक नहीं पता था, अब तो पता लग गया। अब बेइज्जती मत कराना किसी भी टीचर की भाई, कि पाई की वैल्यू एक इरेशनल नंबर है। पाई इज नेवर इक्वल टू 3.14, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आ जाता हूं इसके ग्राफ पे। ग्राफ ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है। फिर से बॉक्स और फ्रैक्शनल के ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता था सर? हाँ पता था तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता था उन्हें मैंने बता दिया है। चलिए इधर देखिए, तो जब भी फ्रैक्शनल का ग्राफ बनाओगे ना, फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ बनाना है, सामने देखो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फ्रैक्शनल एक्स को यहां से लिखते हैं, देखो फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस बॉक्स एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि अभी बताया था फ्रैक्शनल क्या होता है, नंबर में से इंटीजर पार्ट माइनस कर दो फ्रैक्शनल बच जाता है। नंबर में से इंटीजर पार्ट माइनस, तो जब भी ग्राफ बनाओगे फ्रैक्शनल का, एक रूल हमेशा याद रखो, बॉक्स एक्स लाकर ही ग्राफ बनता है। बॉक्स एक्स लाकर ही ग्राफ बनेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई। तो अब बॉक्स एक्स के बारे में तो हमें नॉलेज है कि भाई बॉक्स एक्स जो है, ध्यान दीजिए, जीरो होता है कब? तो y इक्वल टू एक्स माइनस जीरो हो जाएगा इफ बॉक्स एक्स इज जीरो। बॉक्स एक्स की जगह जीरो डाला है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस जीरो। बॉक्स एक्स जीरो कब होता है? जब x जीरो से 1 होता है। फिर अगली ब्रांच क्या आ जाएगी? फिर बॉक्स एक्स को 1 डाल देता हूं तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। कब?
जब x तुम्हारा 1 से 2 होगा। गॉट इट। थर्ड ब्रांच क्या हो जाएगी, बॉक्स x की जगह अब 2 डाल दो, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बन जाएगा। बस यहां बॉक्स x की वैल्यू डाले जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अगर x तुम्हारा क्लोज 2 से ओपन 3 हो गया एंड सो ऑन, ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। सर ग्राफ का लॉजिक इंपॉर्टेंट है जी बेटा, ग्राफ के लॉजिक पर ही तो पूरी चीज बेस्ड है। तुम क्या करते हो, ये तो सुनते नहीं, अरे सर ये सब तो बेकार की बातें हैं, हम तो सीधे ग्राफ याद कर लेंगे। वो है स्कूल लेवल की रटने का तरीका, वो है मैथ्स रटना, ये है मैथ्स समझना, ताकि कोई तुम्हें घुमा नहीं सकता। फिर जैसे मैंने तुम्हें इन क्वेश्चंस में घुमाया था उस टाइम, तुम घूमते नहीं अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो। दोबारा से सुन लेना, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है, लॉजिक समझना, बॉक्स का भी और फ्रैक्शनल का भी। बस करो सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेते हैं बस भी। अब इस ये इतनी बात समझ गए, यहां तक समझ गए सर? रिपीट। समझ नहीं आया, अरे भाई यार, चल समझ ले दोस्त, समझ ले, देख अब समझ ही ले तू। ये था y इक्वल टू फ्रैक्शनल x। जी सर, फ्रैक्शनल x को यहां से अगर मैं बॉक्स x को यहां ले जाऊं तो x माइनस बॉक्स x हो जाएगा फ्रैक्शनल x, ठीक है जी सर। तो मैंने फ्रैक्शनल x को x माइनस बॉक्स x लिख दिया, ठीक है भाई साहब? जी सर, ये लिख दिया। फ्रैक्शनल x का ग्राफ बनाने की जगह मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है सर। अब फ्रैक्शनल x के ग्राफ के अंदर मुझे दिख रहा है x माइनस बॉक्स x। बॉक्स x की वैल्यू तो मुझे पता है अलग अलग वैल्यू लेता है। बॉक्स x कभी 0 लेता है तो यहां 0 डाल दिया, कब लेता है जब 0 से 1 होता है। फिर बॉक्स x कभी 1 लेता है तो 1 डाल दिया, कब लेता है 1 से 2 लेता है। फिर इसको 2 डाल दिया तो x माइनस 2 हो गया, कब 2 से 3। अगली ब्रांच x माइनस 3 आ जाएगी, कब 3 से 4। ऐसे चलती जाएंगी ये ब्रांचेस। अब समझ गया? सर लैग हो गया, लैग नहीं हो गया, मैं बेटा स्लो मोशन में बोल रहा था कहीं तुझे लैग लग रहा हो। एक लिख रहा है खंडू सर ओपी, वाह बेटा वाह, शाबाश। कह रहा है खंडू सर ओपी, खंडू सर ओपी, वाह बेटा। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे आईआईटी का दोस्त है, रूममेट है मेरा, क्योंकि आईआईटी में बोलते थे मुझे मेरे फ्रेंड्स खंडू वाह वाह वाह, मजा आ गया बेटा। कोई नहीं, चल दोस्त भाई सर जो मान लो यार, क्या दिक्कत है, एज लॉन्ग एज प्यार से बोल रहे हो, ठीक है हाँ, अब समझ गया मैं सर। हाँ ऐसे ही बेटा 0.5x पे लगा और देखा कर, सब समझ जाएगा। वाई खंडू भाई साहब, पहली स्लाइड दिखा देता हूं तेरे को दोबारा, ये भी समझा देता हूं भाई, स्लो मोशन में ये भी समझा देता हूं। वाई खंडू, ये देख रहा है ना तू, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने का अगर सोचेगा तो क्या बनेगी। हाँ अब लगा ले लॉजिक, लगा लिया बेटा? हाँ सर अब समझ गया सर, ये वही है सर, समझ नहीं आया अब समझ गया हम्म, ब्लॉक मार दो सर। अरे नहीं यार, प्यार से बोला यार, ऐसे थोड़ी, बुरा मानने वाली बात थोड़ी है। इट्स ओके यार, चलता है इतना, मैं ये सब चीजों का बुरा नहीं मानता कि ऐसा कैसे बोल दिया मुझको। इट्स ओके, जो प्यार से जो बोलना चाहे। हम्म, सर ब्लॉक हिम, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता दोस्त की रिस्पेक्ट का मतलब यही है कि सर को ऐसा कैसे बोल दिया है। दोस्ती यारी में भी तो रिस्पेक्ट होती है, मजे मस्ती मजाक में रिस्पेक्ट नहीं होता क्या? चलिए वापस आएंगे बेटा, इसका ग्राफ बनाएंगे। हाँ तो मैं कह रहा हूं इन सब ब्रांचेस का ग्राफ बना देते हैं। बस ये जो ब्रांचेस हमारे पास बन रही है, y इक्वल टू एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, इस x के लिए ग्राफ बना देते हैं। चलो सामने देखेंगे सब लोग, इस ग्राफ को बनाना बहुत बहुत जरूरी है, हमारी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इधर देखो, y इक्वल टू बॉक्स x, फ्रैक्शनल x, ये 0 1 2 3 4 -1 -2, इस प्रकार का, ठीक है? ध्यान दीजिए, तो 0 से 1 जब भी कोई ग्राफ है, क्या ग्राफ था देखो,
0 से 1 है y इक्वल टू एक्स माइनस 0, 0 से 1 बनना है y इक्वल टू एक्स माइनस 0, यानी y इक्वल टू एक्स ही तो बनना है एक तरह से। एक तरह से ग्राफ क्या बनना है, y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स का तुम्हें पता है इस प्रकार से ग्राफ होता है बेटा, 0 पे क्लोज्ड 1 पे ओपन। तो ये मैंने ग्राफ किसका बना दिया, y इक्वल टू एक्स का बना दिया। समझ गए क्यों, क्योंकि y इक्वल टू एक्स, पहली ब्रांच क्या है y इक्वल टू एक्स, अगर x 0 से 1 है। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि y इक्वल टू एक्स माइनस 0 यानी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ चलेगा 0 से 1, फिर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 भी एक स्ट्रेट लाइन है, और बनानी कब है, 1 से 2 बनानी है। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 सोचो कैसी लाइन होगी, 1 पे 0 होगी और ऐसे इस प्रकार की लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1। चलो कलर सेम रख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 तुम्हारी लाइन हो जाएगी इसी के पैरेलल इस प्रकार की, तुम बना के देख लेना, ऐसी बनेगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ऐसी लाइन 1 पे क्लोज्ड उस पे हॉलो डॉट, 1 पे क्लोज्ड इस पे हॉलो। ठीक है, अगली लाइन क्या थी, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो अब वो 2,0 से चलेगी, तुम समझ गए, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 जो लाइन होगी अब वो 2,0 से शुरू होगी, क्योंकि x को 2 डाल के y 0, और फिर से एक पैरेलल लाइन इस प्रकार की बन जाएगी y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब तुम शायद कहानी समझ गए, शायद कहानी समझ गए कि ये पैरेलल लाइंस बार बार ऐसे रिपीट होती जाएंगी। अगली लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस 3, अगली y इक्वल टू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, इस बार फ्रैक्शनल x का ग्राफ क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएगा। गॉट इट? हाँ, थीटा 45 होगा, इसका स्लोप एंगल 1 है, वो बाद में बात करेंगे, वो हम फिजिक्स में शायद तुम्हें बताया हो अभी, बट हम मैथ्स में स्ट्रेट लाइंस में स्लोप वगैरह की बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, इधर क्या होगी सर, इधर भी बिल्कुल होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगी एक पैरेलल लाइन, बिल्कुल ऐसे ही होगी पैरेलल लाइन, जो y इक्वल टू एक्स थी अब वो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 थी, इधर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगी, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगी। तो फ्रैक्शनल x का ग्राफ इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, कैसे आया ये, बिकॉज यहां से आया, हमने देखा y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इक्वल टू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, ऐसे चलते जाएंगे ग्राफ। पैरेलल लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस बेटा ग्राफ में बन गई। तो ये सारी चीजें तुम्हारी 12th में दोबारा आएंगी, अभी घबराना नहीं है तुमने, सर ये हम कैसे इतना कुछ कर लेंगे, धीरे धीरे सब कर लोगे। 12th में दोबारा सारी चीजें कराई जाएंगी ये सब ग्राफ्स, बट हल्का फुल्का पता है तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, डोमेन रेंज, डोमेन तो हर एक्स के लिए आएगा, देखो एक्स एक्सिस पे तो सब आ रहा है, तो डोमेन तो इसकी हो गई एक्स बिलोंग्स टू आर, और रेंज अब आप लोग बताएंगे मुझे y की क्या पॉसिबल वैल्यूज दिख रही हैं आपको फ्रैक्शनल x में। y जो ऐसे ही देखो, y एक्सिस में अगर आप देखो तो यहां पर सब जगह हॉलो है, और ये लाइन है 1 की है ना, y इक्वल टू 1, क्योंकि 0 से 1 0.999 तक का, तो 0.99 आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, और जैसे ही 1 का ले लेते हो तो फिर 0 नीचे घुस जाता है वो, तो यानी 0 से 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट जा रहा है और 1 पे ओपन है, तो क्लोज्ड 0 ओपन 1। y एक्सिस पे देख लो, y एक्सिस पे देख लीजिए 0 हो रहा है बट 1 नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहां सब जगह हॉलो डॉट्स हैं, y की वैल्यू 1 कहीं पर भी नहीं हो पा रही। सो क्लोज 0 ओपन 1, 0 कब होगा, हर इंटीजर पर 0 हो रहा है, देखो हर इंटीजर की वैल्यू पे यहां सॉलिड डॉट है, हर इंटीजर पर ये 0 हो रहा है, हर इंटीजर पर 0 हो रहा है। 0 टू इन्फिनिटी कहने की भूल ना करें भाई, फ्रैक्शनल की वैल्यू आप देख पा रहे हो इन्फिनिटी नहीं जा रही है। y एक्सिस पे देखो ना बस सीमित है, y एक्सिस में देखो सिर्फ यहां पे ग्राफ सीमित है ना, इसके ऊपर कुछ ग्राफ है, 1 से ऊपर कोई y की वैल्यू नहीं है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो y की रेंज सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 आ रही है, और x में हर जगह ग्राफ है, इधर भी है इन्फिनिटी तक, इधर भी है माइनस इन्फिनिटी तक, तो x तो ऑल रियल नंबर्स हैं। टू मच कंफ्यूजन सर, बेटा एक बात दोबारा देख लेना, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इनमें फॉर्मूले नहीं है, तो भाई कई लोगों का जिनका दिमाग स्लो चलता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है, दोबारा देखिएगा। चलिए अब छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा अब इसमें रह गया है एक लास्ट ग्राफ, है ना भाई, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन।
हल्का सा बता ही देता हूं, 5 मिनट लगेंगे, सुन लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा सिग्नम फंक्शन के ऊपर। रोस्टेड, रोस्ट नहीं किया मैं तो, सच्चाई बताइए। देख, रिलेशन फंक्शन में उनको बड़ा मजा आता है जिन्हें दिमाग लगाने की आदत है मैथ्स में, बट जो रट्टाफिकेशन करते हैं मैथ्स में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है ये। टाइम हो गया सर, 5 मिनट तो रुक जा भाई। सिग्नम फंक्शन, हाँ सिंघम फंक्शन कह रहे हैं कुछ लोग, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एस जी एन एक्स, वाई इक्वल टू एस जी एन एक्स। इससे सिंपल कोई फंक्शन नहीं है। क्यों, कैसे सर? क्योंकि इतनी सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का सिग्नम, इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसका सिग्नम हमेशा 1 आता है। सिग्नम ऑफ 5, सिग्नम ऑफ 10, सिग्नम ऑफ 100, ये सारे क्या है? 1 है। हर पॉजिटिव नंबर का सिग्नम ऑफ √2, सारे के सारे 1 आएंगे। हर पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होता है। और अगर x नेगेटिव है तो जो सिग्नम है वो -1 होता है, और 0 का सिग्नम 0 होता है। ये डेफिनेशन। सर ऐसा क्यों? मॉड में ऐसा क्यों? पॉजिटिव ही क्यों होता है, मॉड नेगेटिव क्यों नहीं होता? ये बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 का 2 ही क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता? डेफिनेशन है यार। सिमिलरली सिग्नम की डेफिनेशन है कि हर एक पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होगा, हर एक नेगेटिव नंबर का सिग्नम -1 होगा, हर एक 0, मतलब हर एक क्या, 0 तो 0 ही है, 0 का सिग्नम 0 होगा। सिंघम सिंघम नहीं है दोस्त, सिग्नम है, सिग्नम। चलिए ग्राफ बनाएंगे। तो हर पॉजिटिव का सिग्नम 1, मतलब y1 फॉर x ग्रेट, तो y1 की लाइन बना दो, ये रही y1 की, और इधर हॉलो, इधर तो क्या ही सॉलिड होगा, इंफिनिटी है। तो 0 से बड़े नंबर के लिए y की वैल्यू 1 आएगी, y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। 0 से छोटे के लिए y -1 आएगा, ऐसी लाइन, ठीक है जी, -1 की लाइन। और 0 पे 0 आएगा तो 0 पर ऐसे सॉलिड डॉट। तो सिग्नम का ग्राफ, एक लाइन, एक रे ऐसे जा रही है y इक्वल टू 1 की, एक रे ऐसी जा रही है y इक्वल टू -1 की, और एक डॉट है 0 पे 0। बस इतना ही सिंपल है। बट व्हाट इज सिग्नम? फिर वही बात, व्हाट इज मॉड? सिग्नम किसी भी पॉजिटिव, कोई तुमसे पूछे सिग्नम ऑफ 5, तो तुम बोल दोगे 1। सिग्नम ऑफ -√2 -1। सिग्नम ऑफ साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है सिग्नम, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव का 1 ही होगा। सिग्नम ऑफ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 याद करो क्या होता है, आ रही है ट्रिग्नोमेट्री कल से, थोड़ा रिवीजन कर लेना। सिग्नम ऑफ कॉस 90 0 होता है, तो 0 का सिग्नम 0 होता है। मतलब इसमें कुछ महान इंसान इसमें भी लिख रहे हैं नॉट अंडरस्टूड। भाई तुम क्या दिमाग में क्या भरा पड़ा है, ये भी अंडरस्टूड नहीं हो रहा तुम्हारा। हर पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1 होता है, 0.1, 0.01, 0.7, 0.9, कोई मर्जी होता रहे। सिग्नम ऑफ हाफ पॉजिटिव होता है ना, हाफ, तो इसका भी सिग्नम 1 होगा। सिग्नम ऑफ नेगेटिव, कोई मर्जी नेगेटिव हो, चाहे रैशनल, इररैशनल, इंटीजर, उसका सिग्नम -1 होगा, और 0 का सिग्नम 0 होगा। डोमेन ऑल रियल हो गई, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो रही है, और रेंज में सिर्फ तुम देख पा रहे हो या तो सिर्फ 1 हो रहा है, या सिर्फ -1, या सिर्फ 0, 3 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं रेंज में। सर ग्राफ समझ नहीं आया? हाँ शाबाश। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ऐसे बनती है कांस्टेंट लाइन, बट y इक्वल टू 1 सिर्फ पॉजिटिव साइड बनानी है। x ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव साइड तो इस तरफ होती है। x नेगेटिव के लिए y -1 बनाना है, x नेगेटिव इस तरफ होती है। गॉट इट? हॉलो डॉट क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव है। इक्वल टू 1, 1 पे 0 पे 1 नहीं है, इसलिए वहां हॉलो बना है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। बस 0 पे एक्चुअली यहां पे 0 आ रही है, इसलिए वहां पे सॉलिड डॉट लगा है। ठीक है, हाँ। अब एक दो बातें इंपॉर्टेंट सुन लो भाई, ठीक है। तो बॉक्स, फ्रैक्शनल वगैरह, ये जो सिग्नम है, इस पे थोड़े से क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी तुम्हें, थोड़े इसके ग्राफ्स बनवाऊंगा, ये सब कराऊंगा, बट कल की क्लास में वो नहीं होगा, ठीक है। कब होगा? अगले वीक वाली क्लास में। इसके 2-4 सवाल कराने हैं सिग्नम के। और अब देखो, करने को तो जितना मर्जी कर लो इस चैप्टर में, क्योंकि 12th के सारे टॉपिक उठा सकता हूं अभी, सारे तुम डेप्थ में करा दूं मैं तुम्हें, बट उसका कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि 11th के फिर टॉपिक अपने वेस्ट हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी रिलेशन फंक्शन में हमने सिर्फ उतना करा है जितना हमें 11वीं में कहीं ना कहीं शायद काम आ जाए।
करने को अब इसमें ग्राफ भी हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ, उनकी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, दुनिया भर की बातें बता सकता हूं मैं तुम्हें। रिलेशन इसी में फ्रैक्शनल और बॉक्स में भी पूरी 3 क्लास लगा सकता हूं, बट वो सब 12th की चीजें हैं। तो अभी इनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की, तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। जितना बस क्लास में पढ़ा दिया गया उतना इनफ है, बाकी 12th में दोबारा से होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पे इसको एक तरह से पॉज कर देंगे, फुल स्टॉप नहीं कह रहा हूं, पॉज कह रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरू हुआ है। मैंने पहले भी बोला था रिलेशन फंक्शन मेनली 12th में आएगा, बट अब हमें अपने 11th के चैप्टर्स पे वापस आना है। ट्रिग्नोमेट्री अब हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। मैं क्यों कह रहा हूं मैं कल ये नहीं कराऊंगा, क्योंकि कल का सेशन आपके पास आएगा रिकॉर्डेड। ठीक है, कल इलेक्शन की वजह से लाइव क्लास मैथ्स की नहीं हो पाएगी आपको। आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, मैथ्स की आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंचेगी। और कल मैंने ऑलरेडी, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो वो मैंने पहले से ही शूटिंग कर रखी है, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पढ़ाए हुए हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज जो है ये अगले लाइव में जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, अगले वीक में वेंसडे को मिलेंगे जब, तब मैं आपको इस पे 2-4 क्वेश्चन करा के फिर ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाऊंगा। बट मीनवाइल कल का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 10th के बेसिक्स रिवाइज कराए हैं। कल रिकॉर्डेड में ज्यादा कुछ नया नहीं है, सिर्फ 10th का रिवीजन है। अब आप में से काफी लोगों ने खुद से कर लिया होगा, काफी हैं ऐसे महान जो वेट करते हैं नहीं सर ही कराएंगे, हम तो तभी करेंगे। आपके लिए मैंने कल 10th का रिवीजन का ट्रिगो का लेक्चर 1 दे दिया है, उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए, अपनी स्पीड से देख लीजिए। जिन लोगों को आता है 10th का वो 2x लगा के देख लेना, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं आता वो धीरे धीरे स्पीड में देख लेना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कल का लेक्चर रिकॉर्डेड आएगा मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री के 10th के रिवीजन। और ये वाले जो 1-2 क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको अगले वीक के किसी लेक्चर में करवाऊंगा, लाइव लेक्चर में। बाकी होमवर्क का एक ब्रेन टीजर ले लीजिए, ये होमवर्क का ब्रेन टीजर एक ले लीजिए, 16 नंबर हो गया है, कल 15 नंबर दिया था। चलिए, होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क अपना आज रहेगा डीपीपी 4। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब रिलेशन फंक्शन का मॉड्यूल तो अभी है ही नहीं 11th में, 12th में ही आएगा। तो मॉड्यूल में से अभी तुम सेट कर सकते हो। सेट में जो एक्सरसाइज प्रारंभ है मैंने देखी है, बढ़िया क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। एंड प्रबल एक्सरसाइज जो है इसमें भी ऑल क्वेश्चंस लगा सकते हो, जेई मेन वाले क्वेश्चंस हैं उस टाइप के। और अभी इसके बाद एक एक्सरसाइज दी है जेई एडवांस और पीवाईक्यू, वो अभी मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मिक्स्ड होते हैं टॉपिक्स वहां पे, उसमें बहुत और भी चीजें लग रही हैं। अभी तुमने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, जब 7-8 चैप्टर हो जाए तब जाके तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो मैथ्स के, क्योंकि मिक्स्ड चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर, राइट? हाँ सर, समरी लेक्चर, हाँ समरी भी आएगा, समरी आएगा जब तुम्हारे पास उसके क्वेश्चंस, तो वहां समरी लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चंस और करा दूंगा डोमेन रेंज के, ताकि तुम्हें और अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। बाकी जो मेन होगा वो तो बाद में ही होगा। सर बीजेपी को वोट करिएगा। अब यार तू यार ये भी बताएगा, डेमोक्रेसी में यार ये तो सबको अधिकार है अपना अपना वोट खुद करने का, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, तो सबने आई होप सुन लिया है। रिलेशन फंक्शन अभी के लिए हम पॉज करेंगे, 12th में रिज्यूम करेंगे। रिलेशन फंक्शन के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको लाइव में कराऊंगा अगले वीक। कल की क्लास रिकॉर्डेड होगी, ट्रिग्नोमेट्री के 10th के बेसिक्स होंगे उसके अंदर। तो बेटर ये रहेगा आप उनको पढ़ के बैठे, थोड़ा बहुत अपना रिवीजन करके बैठे, फिर वो लेक्चर देखें तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। और अगर आपको ऑलरेडी आनंद आ चुका है तो कल वाला लेक्चर स्किप नहीं करना है, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है। इसीलिए रिकॉर्डेड का फायदा है, अपनी स्पीड से देख सकते हो सकता है 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, तुम उसको 1 में ही निपटा दो अगर तुम्हारे 10th के बेसिक्स बढ़िया है। ठीक है भाई, चलिए तो अब जाने का समय आ गया है। और अब बच्चों मिलेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, कल मिलोगे आप मेरे हूबहू हम शक्ल रिकॉर्डेड अवतार से, बट मैं आपसे लाइव मिलूंगा कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, चलिए तो बाय एवरीवन, एंजॉय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय। इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। और अभी रिलेशन फंक्शन में सिर्फ यही 4 डीपीपी के अलावा कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि अभी पूरा हुआ ही नहीं है, शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। इसी तरह से पढ़ते रहो, टेक केयर।